मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 971 कलिजन विनाश की लड़ाई केलुओं की साजिश और त्रिपाठी जीवप्ती का जवाबी हमला। दिन से रात तक एक अराजक लड़ाई उग्र रही। पूरे समुद्र के ऊपर का आकाश एक युद्ध का मैदान बन गया था और अस्थि जाति सैनिकों की संख्या तेजी से कम हो रही थी। मूल 2500 लोग सिर्फ एक दिन में कुछ सौ तक कम हो गए थे और यह संख्या अभी भी तेजी से कम हो रही थी। मानव, राक्षस और दानव कुल, जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी, अब अपनी मूल संख्या का लगभग आधा हिस्सा खो चुके थे। वे सभी इस युद्ध के मैदान में गिर गए थे, बचने की किसी भी आशा के बिना। उत्कृष्ट कोटि और संत कोटि किसानों दोनों को गिरा दिया गया था। ऐसे अराजक युद्ध में एक अकेले व्यक्ति की ताकत बस बहुत छोटी थी। केवल वे ही जो तृतीय कोटि संत कोटि तक पहुंच चुके थे, वे असंकोच युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती अपने स्वर्ण ड्रैगन रूप में बदल गए। उनकी हड्डियों की रिक्त पिपासु प्रकृति जागृत होती हुई लगती थी, क्योंकि उन्होंने पागलपन से अस्थि जाति सैनिकों का वध किया। उनकी जलती हुई गर्म शक्ति अस्थि जाति की सबसे बड़ी शत्रु थी, इसलिए जब भी उन्होंने गर्म हवा का एक मुंह थूक दिया, संत कोटि से नीचे का कोई भी अस्थि जाति सैनिक खून के एक गड्ढे में कम हो जाएगा, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी पिघल जाएंगी। स्थिति धीरे धीरे एक ठहराव से एक तरफा में बदल गई। मानव, राक्षस और दानव कुलों को ऊपरी हाथ हासिल करने के बाद उन्होंने अपना लाभ बढ़ाया, जब तक कि अस्थि जाति अब विरोध नहीं कर सके और केवल सुअरों और कुत्तों की तरह कटा जा सका। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को अभी भी इसके बारे में एक बुरा एहसास था। वह अस्थि जाति के नेता केलुओं की तलाश कर रहे थे, लेकिन अराजक लड़ाई की शुरुआत के बाद से यह आदमी फिर से दिखाई नहीं दिया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया था। कई स्वामी अपने सामने दुश्मन से लड़ने में बहुत व्यस्त थे ताकि किसी और चीज की परवाह कर सके। त्रिपाठी जीवप्ती आकाश में ऊंची उड़ान भर गए। अब इन भटके हुए बिल्लियों और कुत्तों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने केलुओं के ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। ये व्यक्ति अस्थि जाति का नेता था और वहां सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए। अगर वह इस लड़ाई में नहीं मरता था, भले ही अस्थि जाति पूरी तरह से मिटा दी गई हो, तो यह अर्थहीन होगा। हालांकि लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकुड़ी। केलुओं अब यहाँ नहीं लगते थे और बहुत पहले भाग चुके थे। अपनी दिव्य चेतना को जारी करने के बाद भी त्रिपाठी जीवप्ती उनकी आभा का पता लगाने में असमर्थ थे। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल नीचे तक डूब गया, क्योंकि उन्होंने खोज जारी रखी। एक चाय के प्याले के समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को आखिरकार कुछ सुराग मिले। युद्ध के मैदान में मरने वाले अस्थि जाति, मानव जाति, दानव जाति और मानव जाति के विशेषज्ञों के मांस और रक्तसार जमीन में रिस रहे थे और एक निश्चित स्रोत की ओर परिवर्तित हो रहे थे। उस स्रोत पर एक अत्यंत शक्तिशाली आभा शीतनिद्रा में थी। कोरो त्रिपाठी जीवप्ती बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे झपटे। उनका स्वर्ण ड्रैगन शरीर एक चकाचौंध करने वाले सुनहरे प्रकाश में बदल गया और आकाश से गिरते सूरज की तरह उन्होंने जमीन में जोरदार टक्कर मारी। बूम! पृथ्वी कांप उठी, क्योंकि हिंसक ऊर्जा मिट्टी के माध्यम से और जमीन में गुजर गई। एक ठंडी फुसफुसाहट के साथ केलुओं की आकृति जमीन से निकली। एक असामान्य लाल रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने गर्व से भीड़ को देखा। उनकी हरी आंखें तिरस्कार और संतुष्टि से भरी हुई थी। एक आश्चर्यजनक ऊर्जा उतार चढ़ाव उनके शरीर से उत्सर्जित हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में चीख मारी। उन्होंने देखा कि कुछ गलत था। केलुओं अभी अभी स्थिर हुए थे जब एक गहरे काले दानवी हाथ ने शून्य से बाहर पहुंचा और केलुओं की ओर पकड़ा। दानवी हाथ बाहर पहुंचते ही बड़ा और बड़ा होता गया, जैसे कि यह पूरी दुनिया को अपनी हथेली में रख सकता था। ये दानव कमांडर रविंद्र टैगोर का हाथ था। केलुओं ने ध्यान नहीं दिया, मध्य हवा में गतिहीन खड़े थे। रविंद्र टैगोर, पीछे हटो! त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से चिल्लाया। उनकी चीख थोड़ी देर से आई थी। रविंद्र टैगोर दानव कमांडर थे, दानव भूमि में सबसे मजबूत स्वामी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी खुद की ताकत पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जैसे ही उनका दानवी हाथ केलुओं तक पहुंचने वाला था, यह एक सुई से चुभता हुआ लगता था और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। अगले पल रविंद्र टैगोर एक गरिमापूर्ण भाव के साथ त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में दिखाई दिए। उनके दाहिने हाथ से लाल खून की एक बूंद रिस रही थी। उनका पूरा दाहिना हाथ एक गाढ़ी लाश आभा में डूबा हुआ था। जाहिर है उन्हें केलुओं द्वारा घायल किया गया था। रविंद्र टैगोर की आंखों में डर भर गया, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपनी दानवी कीवी का संचलन किया ताकि केलुओं के शरीर से उनके शरीर में घुस चुकी अजीब बुराई ऊर्जा को बाहर निकाल सके। कुछ और आकृतियां चमकी, क्योंकि वीरसेन राणा, उपाध्याय अनीश पाल, चुलिंग श्याओ, गरज ड्रैगन महान वरिष्ठ और अन्य एक के बाद एक दिखाई दिए। इस पल में अस्थि जाति के लगभग सभी संत कोटि स्वामी को मार दिया गया था और शेष उत्कृष्ट कोटि सदस्य सभी दिशाओं में भाग रहे थे। मानव, राक्षस और दानव कुलों के स्वामी उनका पीछा कर रहे थे, एक को भी जीवित नहीं छोड़ रहे थे। केवल कुछ सबसे मजबूत स्वामी ही केलुओं से निपटने के लिए बचे थे। संत राजा कोटि, उपाध्याय अनीश पाल ने आश्चर्य में बुदबुदाया। वह रविंद्र टैगोर की ताकत को किसी और से बेहतर जानते थे। आखिरकार उन्होंने कई सौ साल पहले रविंद्र टैगोर के साथ लड़ाई लड़ी थी और जानते थे कि रविंद्र टैगोर की ताकत तृतीय कोटि संत कोटि को पार कर गई थी। हालांकि उन्हें अभी भी केलुओं द्वारा आसानी से घायल किया गया था। इस पर केलुओं की ताकत हर किसी से ऊपर लगती थी।
यहाँ तक कि तीनों कुलों के स्वामी का सामना करते हुए उन्होंने घबराहट का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखाया और इसके बजाय एक शांत आचरण बनाए रखा। वह अभी तक संत राजा कोटि तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वह जल्द ही भेदने वाला है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना स्वर्ण ड्रैगन शरीर बनाए रखा और कहा, केलुओं की आभा वास्तव में धरती को हिलाने वाली थी, वहां मौजूद किसी और से अधिक शक्तिशाली, लेकिन वह निश्चित रूप से अभी तक संत राजा कोटि तक नहीं पहुंचा था क्योंकि उनकी आभा उतार चढ़ाव कर रही थी। एक संकेत है कि वह जल्द ही भेदने वाला था। मुझे तुम सभी का धन्यवाद करना चाहिए। केलुओं ने यहाँ इकट्ठा हुए स्वामी को देखा और एक असहनीय अभिमानी लहजे में कहा, इस अवसर को देने के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ इतने सारे स्वामी नहीं मरते तो मेरे लिए संत राजा कोटि में इतनी जल्दी भेदना असंभव होता। हजारों साल पहले यहाँ एक शक्तिशाली संत राजा कोटि स्वामी था जिसने मेरे कुल के कई स्वामी को मार डाला था, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे कैसे लड़ने की योजना बनाते हो। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, उनके शरीर से एक शक्तिशाली सक्शन बल निकला, जैसे कि उनके चारों ओर एक अदृश्य भंवर तेजी से घूम रहा था। नीचे अनगिनत लाशों का मांस और रक्तसार एक नंगी आंख को दिखाई देने वाली दर पर उनके शरीर की ओर इकट्ठा होने लगा। लाल खून की बूंदें हवा में उठ गईं और केलुओं के शरीर में बह गईं, उनकी पूंजी बन गई, पागलपन से उनकी आभा को बढ़ा रही थी। इस खून का अधिकांश मानव, राक्षस और दानव कुलों के स्वामी का था। आकाश में बादल अचानक बदल गए क्योंकि केलुओं का भेदना आसान था। तो तुम शुरू से ही ये सब योजना बना रहे थे। चू लिंग शियाओ पीला पड़ गया। हर किसी का चेहरा भी उदासी से भर गया क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन सभी को धोखा दिया गया था। इस बार तीनों कुलों ने अस्थि जाति पर हमला करने के लिए बल मिलाकर जुड़ा था, लेकिन अस्थि जाति ने कोई डर नहीं दिखाया था। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि ये अस्थि जाति स्वामी मूर्ख थे, लेकिन अब वे समझ गए कि केलुओं को अपने सदस्यों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। उन्होंने पिछले 6 महीनों में अपने इतने सारे सदस्यों को पैदा किया था ताकि उन्हें उनके साथ मौत से लड़ने के लिए मजबूर कर सके। इस युद्ध में अगर उनके सदस्य मर जाते थे तो यहाँ के प्राणी भी मर जाएंगे। केलुओं उनके मांस और रक्तसार की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था। मानव, राक्षस और दानव कुलों से मरने वाले स्वामी सभी उत्कृष्ट कोटि स्वामी थे जिनमें संत कोटि स्वामी की कोई कमी नहीं थी। उनके शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा डालने के साथ उनके लिए नहीं भेदना मुश्किल होगा। यह एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल था और जबकि सभी ने सोचा कि जीत उनके हाथ में थी, केलुओं ने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। तुम मेरे सभी सदस्यों को मार सकते हो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मैं जितने चाहता हूँ उतने रख सकता हूँ। केलुओं को लगता था कि उन्हें अब और कोई चिंता नहीं है और पागलपन से हंसने में मदद नहीं कर सके। हर किसी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने आकाश में इकट्ठा होने वाली भयानक शक्ति को घूरा। ये एक संत कोटि स्वामी के संत राजा कोटि में भेदने के लिए विश्व ऊर्जा बपतिस्मा था। वहां मौजूद कोई भी स्वामी इसकी शक्ति का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उन्होंने एक गलती की तो वे अपनी हड्डियों के शेष रहने के बिना मर जाएंगे। तुम जीवित रहना चाहते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना स्वर्ण ड्रैगन शरीर छितराया और उन्हें ठंडे ढंग से घूरा, फुसफुसाते हुए, तुम्हारे सपनों में। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी हथेली को पलटा और काली पुस्तक स्थान से एक वस्तु निकाली। ये एक पत्थर था जो पूरी तरह से लाल था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी संत जीवन शक्ति को पागलपन से इस पत्थर में डाला और लाल रंग का पत्थर अचानक एक चमकीले लाल प्रकाश के साथ फूट पड़ा। उसी समय केलुओं की तुलना में एक और मजबूत आकर्षक शक्ति अचानक इस पत्थर से फूट पड़ी। जो खून तेजी से केलुओं की ओर इकट्ठा हो रहा था वह इस पल में एक अदृश्य हाथ से पकड़ा गया और मध्य हवा में जम गया। इससे पहले कि धीरे धीरे लाल रंग के पत्थर की ओर उड़ जाए, एक बढ़ती हुई तेज गति से इसमें डाल दिया गया। संत राजा का शरीर सार भी खून का पालन किया और अब केलुओं की ओर परिवर्तित नहीं हुआ। ऊर्जा का स्रोत जिसका वह भेदने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तुरंत कट गया था। रक्तसार पत्थर। केलुओं की हरी आंखें हिंसक रूप से कांप गईं क्योंकि उन्होंने अलार्म में चिल्लाने में मदद नहीं की। उनके चेहरे पर घबराहट का एक निशान दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे पास एक रक्तसार पत्थर कैसे है? वह इस अजीब पत्थर से बहुत डरते हुए लगते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया, ऊर्जा के एक स्रोत के बिना मैं देखना चाहता हूं कि तुम संत राजा कोटि में कैसे भेदोगे। जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों से सहमत थे, आकाश में इकट्ठा होने वाली विश्व ऊर्जा इस पर अचानक छितरी हुई। केलुओं ने आकाश की ओर देखा और एहसास किया कि उनके पास भेदने की कोई आशा नहीं है। आखिरकार घबरा गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने रक्तसार पत्थर को ऊंचा उठाया और उसमें अपनी जीवन शक्ति डाली। कई दर्जनों किलोमीटर के दायरे के भीतर सभी संत राजा के शरीर सार और खून को खींच लिया। केलुओं को भेदने का कोई मौका नहीं दिया। फुसफुसाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम इससे डरते हो। उनके चारों ओर इकट्ठा हुए स्वामी की आंखें सभी चमकीली थीं क्योंकि उन्होंने अस्थि जाति के विनाश के लिए एक बार फिर आशा देखी। गुप्त रूप से खुशी मनाते हुए, अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने केलुओं का निशान एक पल बाद खोजा होता तो उनके पास पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करने के बाद इस दुनिया में कोई भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होता। केलुओं की आंखें कांप गईं क्योंकि उनके आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा चमका क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूरा, अपने दांत पीस लिए और दहाड़ा, भले ही मैं संत राजा कोटि तक नहीं पहुंचा हूं, तुम अभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। मैं तुम्हें पहले मारूंगा और तुम्हारा रक्तसार पत्थर ले लूंगा।
ऐसा कहते हुए केलुओं के किनारे से एक ठंडी और खूनी आभा अचानक बाहर निकली। इस आभा में एक फीकी आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव था और सीधे त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर को निशाना बनाया। त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश की। यह महसूस करते हुए कि यह हमला एक आध्यात्मिक ऊर्जा हमला था, त्रिपाठी जीवक्ति ने कोई डर नहीं दिखाया और बस चकमा दिए बिना जगह पर खड़े रहे। जलाओ! उनके मुंह से एक कम चीख आई क्योंकि उनकी प्रज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी, ठंडी और खूनी आभा को नष्ट कर दिया इससे पहले कि वह करीब भी पहुंच सके। केलुओं ने अपना बड़ा हाथ उठाया और उसे त्रिपाठी जीवक्ति की स्थिति की ओर दबाया। एक भयानक पीला कंकाल हाथ अचानक दिखाई दिया। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसने सभी को ये भ्रम दिया कि मौत आसन है और वे कांपने में मदद नहीं कर सके। ये कंकाल हाथ अत्यंत बड़ा था और जैद की तरह पारदर्शी, एक अजीब शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, एक पहाड़ के शिखर की तरह। इसकी 5 हुक जैसी उंगलियां त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दबाव डाल रही थी। पृथ्वी दबाव का सामना नहीं कर सकी और ढह गई। जमीन पर एक विशाल हथेली छाप दिखाई दी। कोरी कल्पना! वीरसेन राणा चिल्लाई। उनका सुंदर चेहरा तुरंत घने दानव शिखरों में ढक गया, जिससे उन्हें एक जंगली उपस्थिति मिली। एक भयंकर दानवी कीवी उनके कोमल शरीर से ओवरफ्लो हो गई और एक धनुष से एक तीर की तरह कंकाल हाथ की ओर शूट हो गई। जाओ! त्रिपाठी जीवक्ति ने भी उसी समय चिल्लाया और अपनी संत कोटि उच्च श्रेणी रजत पत्ता कलाकृति को बुलाया। मध्य हवा में लहरों की एक श्रृंखला भेज दी जिसने कंकाल हाथ को अवरुद्ध कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने केलुओं की साजिश को असफल कर दिया है, लेकिन संत राजा कोटि तक पहुंचने की कगार पर खड़े एक विपक्षी के खिलाफ कठिन लड़ाई जारी है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 972। हाई वोल्टेज अंतिम प्रयास। त्रिपाठी जीवक्ति की पवन और गरज पंख। पृथ्वी फट गई और पहाड़ ढह गए क्योंकि एक चमकीला प्रकाश फूट पड़ा जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। कंकाल हाथ टुकड़ों में टूट गया और इससे पहले कि वे जमीन पर गिर पाते, वे गायब हो गए। वीरसेन राणा का कोमल शरीर कांप गया क्योंकि उनका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। केलुओं की शक्ति के साथ इस टकराव में उन्हें स्पष्ट रूप से एक छोटा नुकसान हुआ था। हालांकि कुछ अज्ञात समय में त्रिपाठी जीवक्ति के चारों ओर के अन्य स्वामी गायब हो गए थे। रविंद्र टैगोर फिर से अजीब ढंग से दिखाई दिए। इस बार केलुओं के दाहिने किनारे पर दिखाई दिए। उनका शरीर एक काले बादल में लिपटा हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में एक लंबी काली कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। ये लंबी कुल्हाड़ी गहरे काले रंग की थी और एक दिल को धक्का देने वाली ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी, जैसे कि यह सभी प्रकाश को निगल सकती थी। लंबी कुल्हाड़ी अंतरिक्ष की बेड़ियों के माध्यम से छेद हो गई और केलुओं की कमर की ओर वार किया। ये हमला शांत और रहस्यमय था, लेकिन यह वास्तव में रविंद्र टैगोर का सबसे मजबूत हमला था। केवल अब इस दानव कमांडर ने अपनी पूरी ताकत का खुलासा किया, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति गुप्त रूप से कांप गए। लंबी कुल्हाड़ी का सिरा उनकी दानवी कीवी और क्षेत्र से भरा हुआ था। इसे एक हमले में संघनीकृत कर रहा था जो दुनिया को फाड़ने में सक्षम लगता था। तुच्छ चालें! केलुओं ने इसे बहुत पहले देखा हुआ लगता था और ठंडे ढंग से फुसफुसाया। चकमा देने की परेशानी भी नहीं उठाई क्योंकि उन्होंने अपनी ओर एक फीकी सफेद हड्डी ढाल बुलाए। लंबी कुल्हाड़ी हड्डी ढाल से टकराए और ऊर्जा का एक चौंकाने वाला विस्फोट फूट पड़ा, जिससे रविंद्र टैगोर एक दर्जन कदम पीछे हट गए और हड्डी ढाल को टुकड़ों में तोड़ दिया। केलुओं अछूते रहे, जिससे रविंद्र टैगोर की आंखों में अविश्वास भर गया। कभी कल्पना नहीं की थी कि यह हस्ती जाति नेता इतना तानाशाही होगा। हालांकि केलुओं की वर्तमान ताकत अभी तक संत राजा कोटि तक नहीं पहुंची थी। वह निश्चित रूप से इस दुनिया में सभी दूसरों से ऊपर थे। यहाँ तक कि रविंद्र टैगोर, जिन्होंने हमेशा खुद को उच्च माना था, अपनी हीनता को स्वीकार करने में मदद नहीं कर सके। एक ठंडी हवा चली और एक दर्जन या तो खोपड़ियां अचानक केलुओं के शरीर के चारों ओर दिखाई दी। ये खोपड़ियां जल्दी से एक घर के आकार तक बढ़ गई, रविंद्र टैगोर को घेरते हुए हवा की तरह चल रही थी। इन खोपड़ियों की आंखों और मुंह से एक रहस्यमय शक्ति सभी दिशाओं में बाहर निकली। ये खोपड़ियां रविंद्र टैगोर को मारना चाहती थीं। रविंद्र टैगोर हैरान थे और इससे पहले कि उनके पास चकमा देने का समय होता, उन्हें इनमें से एक खोपड़ी से मारा गया, जिससे उनके चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। यहाँ तक कि अपने तानाशाही दानव शरीर के साथ भी वह ऐसे हिंसक हमले का सामना करने में असमर्थ थे। किसी भी अधिक उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते हुए उपाध्याय अनीशपाल ने जल्दी से चकमा दिया। उपाध्याय अनीशपाल दिखाई दिए और रविंद्र टैगोर के लिए हमलों की लहर के बाद लहर को रोकने के लिए अपनी संत जीवन शक्ति को धक्का दिया। रविंद्र टैगोर समझ गए और एक शब्द कहे बिना सहयोग किया, अपनी कुल्हाड़ी हिलाते हुए और खोपड़ियों से बाहर निकलने वाले काले प्रकाश की ओर काले ऊर्जा गेंदों की एक श्रृंखला भेज दी। ये दो कट्टर दुश्मन जो सैकड़ों साल से दुश्मन रहे थे, इस पल में उनका सहयोग किसी और से बेहतर था। यहाँ के संत राजा ने मुझे सिर्फ एक झटके से गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं देखना चाहूंगा कि तुम लोग उसकी विरासत में से कितना रखते हो। केलुओं दहाड़ा क्योंकि एक गहरी हरी रस्सी अचानक उनके आस्तीन से बाहर उड़ गई। इस रस्सी का अपना जीवन लगता था और यह आगे उड़ते ही धीरे धीरे फैली, आखिरकार त्रिपाठी जीवक्ति के स्वर्ण ड्रैगन रूप से भी बड़ी बन गई। जब यह चीज के लुओ 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 ओ लुओ 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 ओ, किसी को नहीं पता था कि केलुओ इस कलाकृति की शक्ति को हजारों साल तक बनाए रखने में कैसे कामयाब रहे थे। बस इतना ही कि इसका रूप बहुत सजीव था। उनके गालों पर पंखों के साथ एक उड़ते हुए सर्प जैसा लगता था। जैसे ही यह उड़ता हुआ सर्प कलाकृति दिखाई दिया, इसने त्रिपाठी जीवक्ति पर एक बड़ा दबाव डाला।
जिससे उन्हें महसूस हुआ जैसे कि उन्हें एक पहाड़ से कुचला जा रहा है। उनका शरीर अत्यंत भारी हो रहा है, जिससे उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे ही उड़ता हुआ सर्प उड़ा, लहरों की एक श्रृंखला उसके शरीर से फैल गई, अपने साथ एक रहस्यमय सिद्धांत शक्ति लेकर आए जिसने सभी को एक रस्सी की तरह बांध दिया। इस पल में शेषस्वामी सभी महसूस करते थे जैसे कि उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, जैसे कि वे एक दलदल में फंसे हुए थे, चलने या अपनी संजीवन शक्ति को ठीक से संचालन करने में असमर्थ थे। चूलिंग शियाओ ने उड़ते हुए सर्प कलाकृति से सिर से मिलने की पहल की, अपनी दानव सीलिंग चेन को बुलाया और आसपास की लहरों को रोकने के लिए सुनहरे प्रकाश का एक विस्फोट जारी किया। गरज ड्रैगन महान वरिष्ठ भी जल्दी से आगे बढ़े, पागलपन में अपनी अग्नि और गरज विशेषता शक्ति को जारी किया। आखिरकार उड़ते हुए सर्प कलाकृति की शक्ति को रोकने के लिए चूलिंग शियाओ के साथ बल मिलाकर जुड़ गए। के लुओ खुद नहीं चले, केवल एक दर्जन खोपड़ियों और उड़ते हुए सर्प कलाकृति पर भरोसा करते हुए वह दुनिया के शीर्ष स्वामी में से 4 को बांधने में सक्षम थे। भले ही उनमें से चारों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, वे केवल के लुओ के हमलों का मुश्किल से सामना कर सकते थे। उनमें से किसी के पास भी उनसे निपटने की ताकत नहीं थी। केवल वीरसेन राणा ही त्रिपाठी जीवक्ति के किनारे बची थी। के लुओ ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मोड़ी और ठंडे ढंग से मुस्कुराया, तुम्हें भाग जाना चाहिए था, तुम्हें बहुत दूर भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुमने रहने का फैसला किया। मेरे हाथों मरना कुछ ऐसा है जिस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। ऐसा कहते हुए के लुओ धीरे से कदम त्रिपाठी जीवक्ति की ओर चले। जैसे ही वह करीब आए, वीरसेन राणा का चेहरा भारी और भारी हो गया। उनके शरीर से आने वाला एक अकथनीय दबाव उनकी हड्डियों को चरमरा रहा था, जैसे कि वे किसी भी पल कुचल जाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी देखा कि कुछ गलत था और एक दुर्स्वप्न वाली आवाज में बुदबुदाया, दानव जाति बन जाओ। उनके शरीर में सच्ची यान जीवन शक्ति पागलपन से उनके शक्ति केंद्र में पीछे हट गई और उनकी नाड़ियों, मांस और खून गहरे दानवी सार से भर गए। दानवी शिखर जो नंगी आंख को अदृश्य थे, उनके शरीर पर चढ़ गए, उनके मांस और खून में मुद्रित हो गए और फिर गायब हो गए। उनके शरीर में एक आकाश को हिलाने वाली सरनी का गठन करने के लिए इकट्ठा हुए। त्रिपाठी जीवक्ति की सजीवता और सजीवता पागलपन से बढ़ गई और उनके शरीर से आने वाली शक्ति के उतार चढ़ाव बढ़ गए, यहाँ तक कि उनकी सजीवता के निशान भी पहले से कई गुना अधिक जोरदार हो गए थे। के लुओ रुका और कुछ आश्चर्य के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूरा। उस पल में ये युवा आदमी जो केवल एक तृतीय कोटि उत्कृष्ट कोटि होना चाहिए था, एक तृतीय कोटि संत बन गया लगता था, जिससे कि लुओ का भाव थोड़ा बदल गया। तुम्हारे पास वास्तव में भरोसा करने के लिए ऐसी बाहरी शक्ति है, तुम काफी अच्छे हो। के लुओ ने धीरे से सिर हिलाया, एक पल के लिए टिप्पणी करने का नाटक किया इससे पहले कि उनके होंठों को मोड़ दे, लेकिन तुम अभी भी मरोगे, जब तक तुम संत राजा कोटि तक नहीं पहुंचते कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। के लुओ ने हल्के से अपनी हथेली को बाहर धक्का दिया और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक अदृश्य दबाव भेज दिया, जैसे कि उन्हें धूल में कुचलने की कोशिश कर रहा हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने वीरसेन राणा को अपने पीछे खींच लिया और एक हथेली भी बाहर भेज दी। एक विशाल हथेली छाप बाहर उड़ गई, पूरे आकाश को ढक दिया। आकाश आच्छादित हाथ, एक अकेला हाथ आकाश को ढक रहा है। उसके ऊपर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दानव जाति बनने के दौरान इस आकाश आच्छादित हाथ को प्रदर्शित किया था, इसलिए इसकी शक्ति अतुलनीय थी। एस्टरिस्क होंग, एस्टरिस्क। एक जोरदार धमाका गूंज उठा, जिससे हर किसी के कान के पर्दे कांप गए और नंगी आंख को दिखाई देने वाला एक झटका सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे समुद्र में एक सुनामी जैसी आपदा फैल गई। के लुओ का भाव फिर से बदल गया, जैसे कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवक्ति बिना किसी छोटी चोट के उनके झटके को आसानी से रोकने में सक्षम होंगे। के लुओ अच्छी तरह से जानते थे कि उनका हमला कितना शक्तिशाली था। भले ही ये युवा आदमी एक तृतीय कोटि संत की ताकत लगता था, वह केवल बाहरी शक्ति को उधार लेकर बनाया गया एक भ्रम था। के लुओ खुद अभी भी सिर्फ एक कमजोर तृतीय कोटि उत्कृष्ट कोटि थे। हालांकि इस युवा आदमी ने अभी भी उनके हमले को रोकने में कामयाब रहा था। इसके लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि उनका शरीर उनके द्वारा उधार ली गई बाहरी शक्ति की पूरी हद को प्रदर्शित करने में सक्षम था। उनका शरीर कितना शक्तिशाली है। के लुओ की आंखों में चमक आई क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर में एक मजबूत रुचि महसूस करने में मदद नहीं की। गुप्त रूप से सोच रहे थे कि अगर वह इस युवा आदमी के शरीर के सार को अवशोषित कर सकते हैं तो उनकी ताकत निश्चित रूप से काफी सुधार होगी। त्रिपाठी जीवक्ति ने के लुओ को सांस लेने का कोई समय नहीं दिया, उनके हाथों में कई काले भाले को संघनीकृत किया और उन्हें के लुओ की ओर फेंक दिया। वीरसेन राणा का कोमल शरीर अनगिनत भालों के करीब से पीछे आया, के लुओ पर गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए एक अवसर का इंतजार कर रहा था। फीकी सफेद हड्डी ढाल फिर से दिखाई दी और के लुओ के सामने संघनीकृत हुई। ये हड्डी ढाल उनके शरीर में ऊर्जा का एक संघनन लगता था, अक्षय लगता था। स्वदंडित भाले हड्डी ढाल पर बमबारी करते थे, इसे एक के बाद एक टुकड़ों में तोड़ देते थे, लेकिन के लुओ को थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचाई। वीरसेन राणा ने देखा कि स्थिति बदतर हो गई थी और अपने हाथ फैलाए के लुओ की आंखों की ओर दानवी कीवी की 2 धाराएं भेज दी, जबकि एक साथ पीछे हट गई और त्रिपाठी जीवक्ति के किनारे वापस आ गईं। दोनों के संयुक्त हमले ने कोई भी नुकसान हासिल करने में असफल रहा था। के लुओ ने हल्के से मुस्कुराया, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम दुर्भाग्यशाली हो, तुम वास्तव में बहुत बातें करते हो। त्रिपाठी जीवक्ति अधीर लगते थे क्योंकि उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से फुसफुसाया,
उसी समय उन्होंने जल्दी से वीरसेन राणा को एक संदेश भेजा, उनका वर्तमान लक्ष्य मेरे हाथ में रक्तसार पत्थर है। वह अपने आप को भेदने में मदद करने के लिए उसके अंदर के रक्त की हुई को चोरी करना चाहते हैं। अभी मेरी चिंता मत करो, जल्दी से कोषाध्यक्ष उपाध्याय और रविंद्र टैगोर की मदद करो। जब तक हम उस सांप कलाकृति और उन खोपड़ियों को तोड़ सकते हैं, वे इसके लुओं को घेरने में सक्षम होंगे। वीरसेन राणा चौंक गई और तुरंत समझ गई कि त्रिपाठी जीवोक्ति की योजना क्या थी। अभी 4 शीर्ष स्वामी सभी व्यस्त थे, इसलिए केवल उनके और त्रिपाठी जीवोक्ति के साइड से लड़ने के साथ उनके पास इस अस्थि जाति नेता से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अगर अन्य 4 बल मिलाकर जुड़ सकते थे और एक ही समय में उनसे निपट सकते थे, तो भले ही किलुओं की ताकत अधिक थी, वह विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार वह अभी तक संत राजा कोटि तक नहीं पहुंचे थे। वीरसेन राणा के सुंदर चेहरे ने कुछ झिझक दिखाई, लेकिन कोई लेकिन नहीं, जल्दी करो, त्रिपाठी जीवोक्ति ने चिल्लाया। वीरसेन राणा की सुंदर आंखें संघर्ष का एक संकेत चिमकी। त्रिपाठी जीवोक्ति पूरे प्राचीन दानव कुल के स्वामी थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से हर समय त्रिपाठी जीवोक्ति की रक्षा करनी थी। लेकिन वह ये भी जानती थी कि त्रिपाठी जीवोक्ति का प्रस्ताव सही था, इसलिए एक पल के लिए वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। अगर त्रिपाठी जीवोक्ति को कुछ हो गया, उन्होंने लगभग कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। उनकी सुंदर आंखें अचानक मजबूत हो गई क्योंकि उन्होंने अपने दांत पीस लिए और कहा, तो स्वामी को सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए उनका कोमल शरीर चमका और उन्होंने रविंद्र टैगोर और उपाध्याय अनीशपाल की ओर दौड़ने का नेतृत्व लिया। उन दोनों को 1 दर्जन से अधिक खोपड़ियों द्वारा पीछा किया गया था और भागने के लिए कहीं नहीं था। वे समुद्र के ऊपर भाग गए, भयानक प्रकाश की किरणों से बचते हुए। हालांकि अपने भागने के बीच में वे 2 खोपड़ियों को तोड़ने में कामयाब रहे, इसलिए उन्हें बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। वीरसेन राणा ने पहले उनकी मदद करने का फैसला किया। जब तक वे दोनों गरज ड्रैगन और चू लिंग शियाओ की सहायता के लिए कुछ समय बचा सकते थे, उड़ते हुए सांप की कलाकृति डरने की कोई चीज नहीं थी। वीरसेन राणा को भागते हुए देखकर किलुओं ने अपना सिर झुका लिया और त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर घूरा। उन्हें रोकने का इरादा नहीं था। वह त्रिपाठी जीवोक्ति के इरादों को समझते हुए लगते थे और फुसफुसाया, इससे पहले कि वे आएं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो तुम कोशिश कर सकते हो, त्रिपाठी जीवोक्ति ने मुस्कुराया, देखो कि क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो। किलुओं ने धीरे से सिर हिलाया, मेरे सामने अपने सितारा शटल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचो भी मत, ये बेकार है। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब याद दिलाया था। वह एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि जारी रखा, हाँ, अंतरिक्ष को फाड़ने के बारे में भी मत सोचो। मैंने पहले ही इस क्षेत्र को अपनी दिव्य चेतना से सीमित कर दिया है। तुम्हारी खेती का आधार मुझसे कम है, इसलिए तुम इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुझे पिछली बार पता होता कि तुम्हारे पास ये क्षमता है, तो मैं तुम्हें भागने नहीं देता। मैं अंतरिक्ष को फाड़ने की योजना नहीं बना रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया। तो तुम समय को रोकने की कैसे योजना बनाते हो? किलुओ जानना चाहते थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति कौन सी अन्य विधियां छिपा रहे थे, इसलिए उन्हें कार्य करने की कोई जल्दी नहीं थी। एक अनुमान लगाओ। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखों में चमक आई क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के चारों ओर पवन की शक्ति को संघनीकृत किया और उनके शरीर पर बिजली का एक छोटा सा आग दिखाई दिया। पवन और गरज की शक्ति को मिलाकर उनके पीठ पर अचानक लगभग पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। पवन और गरज पंख। त्रिपाठी जीवोक्ति ने किलुओं को रोकने के लिए अपने पवन और गरज पंखों का उपयोग किया है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 973। बवंडर पवन और गरज की तेज उड़ान, महासागर का रक्तकुंड मास 1। जब से त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना सितारा शटल प्राप्त किया था, वह यात्रा के लिए इस अत्यंत तेज कलाकृति का उपयोग कर रहे थे। उनके पवन और गरज पंखों को त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा ताक पर रख दिया गया था। हालांकि ये पंख, जो लगभग उनके शरीर का एक हिस्सा बन गए थे, फिर भी एक अपरिवर्तनीय भूमिका निभाते थे। जैसे ही हवा चली और गरज उमड़ी, त्रिपाठी जीवोक्ति एक प्रकाश की धारा में बदल गए और दूर उड़ गए। वो किलुओं और अपने बीच की ताकत में अंतर से अच्छी तरह अवगत थे, इसलिए उन्होंने लापरवाही से काम करने की कोशिश नहीं की। जब तक वह किलुओं को उपाध्याय अनीशपाल, चुलिंग शियाओ, गरज ड्रैगन रविंद्र टैगोर और अन्य के आने के लिए काफी देर तक विलंबित कर सकते थे, वह पूरी स्थिति का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति को यह भी पक्का विश्वास था कि किलुओं उन्हें भागने नहीं देंगे क्योंकि उनके हाथ में रक्तसार पत्थर था, जो संत राजा कोटि में भेदने के लिए किलुओं को जरूरी रक्त शक्ति सार की विशाल मात्रा थी। अगर किलुओं का दिमाग सामान्य था, तो वह उन्हें कभी नहीं जाने देंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने किलुओं के दिल को देखा। निश्चित रूप से जब वह तेजी से दूर उड़ गए, तो किलुओं की आंखें सिकुड़ गई और उनका भाव भयंकर हो गया। उनकी हरी आंखों की जोड़ी ने त्रिपाठी जीवोक्ति की पीठ को घूरा। उनके चेहरे पर एक गाढ़ी हत्या का इरादा और गुस्सा भर गया। उनकी आकृति चमकी क्योंकि उन्होंने तेजी से त्रिपाठी जीवोक्ति का पीछा किया। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। त्रिपाठी जीवोक्ति के पवन और गरज पंखों से ही नहीं, शायद और भी तेज। अंतरिक्ष बेड़ियों का उन पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। एक अकेले कदम के साथ किलुओं कुछ हजार मीटर दूर दिखाई दिए और एक और कदम के साथ वह एक और जगह दिखाई दिए, तेजी से खुद और त्रिपाठी जीवोक्ति के बीच की दूरी को बंद कर रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति की पीठ के पीछे हत्या के इरादे ने उनका खून ठंडा कर दिया।
जैसे ही वह दौड़े, त्रिपाठी जीवप्ती ने अंतरिक्ष को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन चौंक गए कि उनके चारों ओर का अंतरिक्ष अत्यंत चिपचिपा हो गया था, जैसे कि उनके आसपास के क्षेत्र को सीमित करने वाली कुछ अजीब शक्ति थी, जिससे उनके लिए अंतरिक्ष में एक दरार को खोलना असंभव हो गया था। इसके लुओं को अंतरिक्ष सिद्धांतों की कुछ समझ होनी चाहिए, अन्यथा भले ही उनकी खेती त्रिपाठी जीवप्ती से अधिक थी, उनके लिए इसे हासिल करना असंभव होता। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक सतर्क हो गए। एक पीछा कर रहा था, एक भाग रहा था, इस पीछा का कोई अंत नहीं लगता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उन्हें दूसरों के आने का इंतजार करना था ताकि वे उनकी मदद के लिए आ सकें। अगर वह वास्तव में बहुत दूर भाग गए तो वे लोग पकड़ नहीं पाएंगे। मौत की आभा लगातार उनके दिल पर दबाव डाल रही थी, जिससे उन्हें पहाड़ जितना भारी महसूस हो रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसी कठिन लड़ाई का सामना नहीं किया था। के लुओं की ताकत रविंद्र टैगोर और उपाध्याय अनीश पाल की तुलना में बहुत अधिक थी। वह तो हुआन क्षेत्र के असली नंबर 1 स्वामी थे। वूश वूश वूश, उनके पीछे से एक सोनिक बूम आया। इससे पहले कि हमला आया, त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ जैसे कि उनका शरीर कटने वाला था और उनकी आत्मा कांप रही थी। चौंककर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी रजत पत्ता कलाकृति बुलाई, इसे पानी की एक लहर में बदल दिया जिसने उनके शरीर को घेर लिया। उसी समय उन्होंने दिशा बदल दी और एक सांप की तरफ फुर्ती से आगे बढ़े। बूम बूम बूम, वे हमले अभी भी उनके पीठ पर एक अतुलनीय सटीकता के साथ बमबारी करते थे, जिससे उन्हें तीव्र दर्द महसूस हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि उनकी पीठ धुंधली हो गई है और उससे एक गर्म एहसास रिस रहा था। संत कोटि उच्च श्रेणी रजत पत्ता कलाकृति तुरंत टूट गई थी। तुम भाग नहीं सकते, बस आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें एक आरामदायक मौत दूंगा। के लुओं की आवाज त्रिपाठी जीवप्ती के कान में गूंजी, जैसे कि जीत पहले ही उनके हाथ में थी। अगले पल वह त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में दिखाई दिए और उनके साथ साइड से खड़े थे, उनकी ओर एक चंचल नजर के साथ आंखें सिकोड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली को फैलाया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया। उनकी उंगली की नोक पर ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट भेज दिया। के लुओं के हमला करने का इंतजार नहीं करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और अपनी जानवर आत्मा मुहर को बाहर धक्का दिया। सफेद बाघ और दिव्य बैल दहाड़े, क्योंकि उन्होंने के लुओं की ओर आरोप लगाया। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी गति को रोका और फुर्ती से घूम गए, एक और दिशा में उड़ गए। समय के इस संक्षिप्त क्षण ने त्रिपाठी जीवप्ती को के लुओं और उनके बीच की दूरी को एक बार फिर खोलने की अनुमति दी। गुप्त रूप से चिंतित त्रिपाठी जीवप्ती ने उपाध्याय अनीश पाल और अन्य के लिए जल्दी से इसे समाप्त करने की प्रार्थना की। मैं तुम्हें कब्र के बिना मरते हुए देखना चाहता हूँ। के लुओं दहाड़ा, उनका भाव भयंकर था। ऐसा लगता था कि क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का इतनी देर तक पीछा किया था लेकिन उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे, वह पूरी तरह से क्रोधित थे। एक विशाल बुराई शक्ति पूरी दुनिया में फैल गई क्योंकि के लुओं ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अब बिल्ली और चूहे के इस खेल को खेलने के लिए तैयार नहीं थे। आकाश अचानक अंधेरा हो गया और एक लाल रोशनी, जैसे कि गाढ़े खून से संघनीकृत हुई हो, बिजली के एक बोल्ट की तरह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ गई। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल अचानक सतर्क हो गया। अपनी रजत पत्ता कलाकृति को एक बार फिर बुलाया, जबकि खुद का बचाव करने के लिए उनके पीछे कई भव्य आकाशीय ढाल को संघनीकृत किया। हालांकि उन्हें अभी भी एक महान संकट का एहसास हुआ, जैसे कि इस तरह के रक्षात्मक उपाय का भी अधिक असर नहीं होगा। बर्फ की मुहर, एक कोमल आवाज अचानक चिल्लाई और त्रिपाठी जीवप्ती ने एक सुंदर आकृति को तेजी से उनकी ओर आते देखा। ये राज अमृत बहादुर थी। राज अमृत बहादुर का भाव उदासीन था, एक बर्फ की चट्टान की तरह जो कभी नहीं पिघलेगी। उनके सुंदर चेहरे पर दानव शिखर उन्हें सामान्य से भी अधिक ठंडा दिखा रहे थे। उनके सफेद हाथ में एक बर्फ क्रिस्टल तलवार थी और जैसे ही उन्होंने इसे हिलाया, एक ठंडी आभा उससे ओवरफ्लो हो गई और एक शक्ति जो दुनिया को जमाने में सक्षम लगती थी, त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे फूट पड़ी। एस्टरस तचा, एस्टरस, उनके चारों ओर की पृथ्वी जमी हुई पृथ्वी में बदल गई और पीछा करने वाली रक्षशक्ति एक पल में जम गई लगती थी। राज अमृत बहादुर त्रिपाठी जीवप्ती के बगल से गुजरी। त्रिपाठी जीवप्ती को के लुओं का थोड़ी देर तक विरोध करने में मदद करना चाहती थी। त्रिपाठी जीवप्ती हालांकि उन्हें अपने बाहों में पकड़ा और एक बवंडर की तरह भाग गए, चिल्लाते हुए, तुम उनसे आमने सामने नहीं लड़ सकते। राज अमृत बहादुर निश्चित रूप से उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम गंभीर रूप से घायल होना या यहाँ तक कि मारा जाना था। चटकने की आवाजें फैलती रहीं और अत्यंत ठंडी ऊर्जा ने के लुओं को एक पल के लिए रोक दिया, जिससे उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई और उनका शरीर ठंड की एक पतली परत में ढक गया। लेकिन ये केवल एक पल तक चला, इससे पहले कि ठंड की यह परत पिघल गई। के लुओं ने उन्हें और भी हिंसक रूप से पीछा किया। स्वामी, राज अमृत बहादुर आश्चर्य में घूम गई और बुदबुदाई, ये व्यक्ति कौन है? वह इतना मजबूत कैसे है? अस्थि जाति नेता। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें रिहा कर दिया और जल्दी से पूछा, तुम्हारे किनारे स्थिति क्या है? भागने वाले अस्थि जाति सदस्यों को मूल रूप से मार दिया गया है और जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। राज अमृत बहादुर ने जल्दी से जवाब दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें जल उठी और वह मुस्कुराने में मदद नहीं कर सके। उस पल में दूर नहीं 4 आकृतियां साइड से उड़ गईं और त्रिपाठी जीवप्ती को राज अमृत बहादुर के साथ भागते हुए देखा, जबकि के लुओं ने उनका पीछा किया, जिससे वे सभी हैरान हो गए। ये चारों दानव सेनापति थे।
दो और आकृतियां आईं और चारों दानव सेनापतियों के बगल में खड़ी हो गईं। वे राक्षस जाति के अन्य दो महान वरिष्ठ थे। उन छहों ने अभी अभी भागने वाले अस्थि जाति सदस्यों का पीछा समाप्त किया था और सोचा था कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जब वे वापस आए तो उन्होंने ये दृश्य खोजा। वे 6 साइड से साइड खड़े थे, केलुओं की ओर खराब आंखों से घूरते हुए, एक दबाव जो आकाश और पृथ्वी को टुकड़ों में तोड़ने में सक्षम लगता था केलुओं की ओर परिवर्तित हो रहा था। केलुओं को आखिरकार एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति का पीछा करना बंद कर दिया, अपना सिर मोड़कर और ठंडे ढंग से इन 6 लोगों को घूरा। केलुओं के किनारे से एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गतिहीन रहे। उनके शरीर से एक खतरनाक आभा धड़क रही थी, जैसे कि वह कुछ बुला रहे थे। एक पल बाद दूर आकाश में 6 या 7 घर के आकार की खोपड़ियां उड़ गईं। ये वे खोपड़ियां थीं जिन्होंने पहले रविंद्र टैगोर और उपाध्याय अनीश पाल को फंसाया था। उनमें मूल रूप से 1 दर्जन था, लेकिन अब केवल आधा बचा था। उड़ता हुआ सांप जैसी कलाकृति भी उसी समय वापस उड़ गई और केलुओं के शरीर में डाला गया, जिससे उनकी पहले से ही हिंसक और क्रूर आभा एक और स्तर तक बढ़ गई। केलुओ, तुम खत्म हो गए हो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भी भागना बंद कर दिया और राज अमृत बहादुर के साथ साइड से खड़े थे, उन्हें ठंडे ढंग से घूरते हुए। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, उनके बगल में कई आकृतियां दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि उपाध्याय अनीश पाल और अन्य थे जिन्होंने खोपड़ियों और उड़ते हुए सांप जैसी कलाकृतियों का पीछा किया था। 11 तृतीय कोटि संत, 1 द्वितीय कोटि संत और त्रिपाठी जीवोक्ति सहित कुल 13 लोग, एक अभूतपूर्व शक्तिशाली लाइनअप। इन 13 लोगों ने केलुओं को एक लोहे की तरह घेर लिया। उनकी सभी आभाएं उनकी ओर परिवर्तित हो रही थी, उन पर दबाव डाल रही थी ताकि उन्हें भागने से रोका जा सके। खत्म। केलुओ शांत लगते थे क्योंकि उन्होंने मुस्कुराया, यह जरूरी नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति पर एक नजर डाली और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो? तुम बस उनके एक साथ आने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम संख्याओं के साथ हम पर अत्याचार कर सको। त्रिपाठी जीवोक्ति की भौं सिकुड़ गई क्योंकि उनके दिल में एक फीकी बेचैनी दिखाई दी। केलुओ बहुत शांत थे, इतने शांत कि त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि उनकी योजना में कौन सफल हुआ था। मैंने पहले ही कहा था, भले ही तुम संत राजा कोटि तक नहीं पहुंचे हो, इस दुनिया में कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। तुम में से कितने भी आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केलुओ दहाड़ा, इतना अहंकारी मत बनो, इस वरिष्ठ के सामने तुम्हारी मनमानी से कार्य करने की बारी नहीं है। रविंद्र टैगोर का भाव उदास था, उनका मनोदशा अत्यंत असहज था। अगर तुम्हारे पास वास्तव में किसी तरह का आकाश को झुकाने वाला तरीका है, तो तुम इसे हमें दिखा सकते हो। उपाध्याय अनीश पाल ने उन्हें ठंडे ढंग से घूरा। हालांकि उनके शब्द शांत और उदासीन थे, उनकी संत जीवन शक्ति वास्तव में उमड़ रही थी, जिससे वह अत्यंत सतर्क थे। बहुत अच्छा, जैसा तुम चाहते हो। केलुओ हंसे और अचानक क्रॉस लेग बैठ गए। उनकी हरी आंखें हिंसक रूप से चमक रही थीं क्योंकि उनसे एक साथ रंग का प्रकाश फूट पड़ा। केलुओ के हाथ लगातार किसी अज्ञात मोहर का गठन कर रहे थे क्योंकि वह खुद से बुदबुदाए। केलुओं की सजीवता एक बढ़ती लहर की तरह बढ़ गई क्योंकि उनकी त्वचा की सतह चमकीले लाल प्रकाश को उत्सर्जित करने लगी, जैसे कि वह किसी भी पल खून बहेंगे। चटपटा आवाजें उनके पूरे शरीर से आईं। उनकी हड्डियां इस पल टूटी हुई लगती थीं और उनकी त्वचा की सतह पर अनगिनत छोटे घाव दिखाई दिए। उन घावों से गहरा लाल खून बाहर निकल आया, जिससे वह एक पल में एक भयानक खूनी आदमी में बदल गए। सावधान रहो, चू लिंग शियाओ ने चिल्लाया। यह निश्चित रूप से केलुओं का आखिरी सहारा था और उनके स्वर और आचरण में विश्वास से ये स्पष्ट था कि यह तरीका अत्यंत शक्तिशाली था। इससे पहले कि वे इसकी गहराई जानते, कोई भी उन पर लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हर किसी का भाव गरिमापूर्ण हो गया, प्रत्येक एक दूसरे से अधिक घबराया हुआ था। केलुओं के शरीर से खून बाहर निकलना जारी रहा, अंतहीन लगता था, जमीन को लाल रंग रहा था। खून की गंध हवा में भर गई। अचानक केलुओं ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और हंसे, खड़े हो गए और चिल्लाया, मैं तुम्हें मेरे अस्थि जाति की निषिद्ध तकनीक रक्तकुंड मांसवन का अनुभव करने दूंगा। तुम अफसोस के बिना मरोगे। उनकी चीख के साथ उनका शरीर अचानक विस्फोटित हो गया। मांस के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। उनकी हड्डियां भी इस पल टूट गईं, एक के बाद एक हड्डी को बाहर निकालती हुई। उन्होंने खुद को उड़ा दिया। हर कोई हक्का बक्का था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि केलुओं की विशाल गति के साथ वह वास्तव में अपने शरीर को उड़ा देंगे। कुछ गलत है, पीछे हटो। त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक चिल्लाया, एक संकट का एहसास करते हुए और तेजी से पीछे हट गए। बहुत देर हो चुकी है। केलुओ अजीब ढंग से हंसे। उनकी हंसी हर किसी के कानों में गूंज रही थी क्योंकि मांस और हड्डियों के टुकड़े अचानक जीवित हो गए लगते थे, एक विशाल रक्त समुद्र में परिवर्तित हो गए जिसने आसपास के क्षेत्र को डुबो दिया और 13 लोगों के समूह को निगल लिया। केलुओ ने अपने निषिद्ध तकनीक रक्तकुंड मांसवन को सक्रिय कर दिया है, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति और उनके साथी गहरे संकट में पड़ गए हैं। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 974। ड्रॉप ऑफ ब्लड, रक्तकुंड की दहशत, त्रिपाठी जीवोक्ति की जागृत स्वर्ण आंख। यह हसीन रक्त का सागर दुनिया को ढक गया। एक पल में हर किसी का दिल उनके सीने के नीचे तक डूब गया। जहां भी उन्होंने देखा, वे सिर्फ लाल रंग का एक सागर देख सकते थे। उनकी चारों ओर खून का एक गाढ़ा कुंड था जिसने उनके लिए चलना मुश्किल कर दिया। खून के इस कुंड में एक अजीब शक्ति थी जिसने उनके लिए अपनी संजीवन शक्ति को संचालन करना मुश्किल कर दिया।
उन तेरहों को महसूस हुआ जैसे कि वे खून के एक विशाल कुंड में गिर गए थे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, प्रकाश को नहीं देख पा रहे थे। उन सभी ने खुद को बचाने के लिए इस पल में अपनी रक्षात्मक कलाकृतियां बुलाईं, सतर्कता से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। केलुओ कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आभा इस रक्त सागर में हर जगह थी। वह हर जगह लगते थे। अस्थि जाति की निषिद्ध तकनीक, रक्तकुंड मास वन। खून के इस गाढ़े सागर में रक्त ड्रैगन की एक श्रृंखला ने आकार लिया और स्वतंत्र रूप से तैरा, एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहा था। वे स्पष्ट रूप से केलुओ के नियंत्रण में थे, लेकिन केलुओ ने हमला करने की जल्दी नहीं की, जैसे कि वह सभी को संघर्ष करते हुए देखने का आनंद लेना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती राज अमृत बहादुर के साथ साइड से खड़े थे। राज अमृत बहादुर की बर्फ विशेषता शक्ति अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी, लेकिन वह खून के इस कुंड को जमाने में असमर्थ थी। उनकी बर्फ विशेषता शक्ति उनके शरीर के अंदर दबा दी गई थी, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने रक्तसार पत्थर को बाहर निकाला और उसमें अपनी जीवन शक्ति डाली, यहाँ के सभी खून को अवशोषित करने के लिए इस तारामंडल पत्थर का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन वह निराश थे। रक्तसार पत्थर ने यहाँ काम नहीं किया, खून के इस कुंड में भीग गया, लेकिन उनमें से किसी को भी अवशोषित करने में असमर्थ रहा। इस खोज ने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत चौंका दिया। रक्तसार पत्थर का इतनी बार उपयोग करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि यह केवल मृतकों के खून को अवशोषित कर सकता है, ये जीवितों के खून को अवशोषित नहीं कर सकता। भले ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, वे अपने घावों से खून नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक जीवित व्यक्ति अभी भी रक्तसार पत्थर के सक्शन का विरोध करने के लिए अपनी संजीवन शक्ति को संचालन कर सकता था। केलुओ मरे नहीं थे, इसलिए रक्तसार पत्थर का स्वाभाविक रूप से कोई असर नहीं था। उसके ऊपर ये पूरा रक्तकुंड मास वन उनके विस्फोट से बना होना चाहिए था। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक समझ गए, यही कारण था कि उनकी आभा इतनी व्यापक थी। तुमने कुछ खोज लिया लगता है। केलुओ की आवाज त्रिपाठी जीवप्ती के कान में गूंजी, क्योंकि वह हंसे। हाँ, तुम कह सकते हो कि तुम अब मेरे शरीर के अंदर हो। यहाँ मैं स्वामी हूँ। अगर मैं तुम्हें जीवित रखना चाहता हूँ तो तुम जीवित रहोगे, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो तुम मर जाओगे, कोई भी विरोध नहीं कर सकता। जैसे कि उनके शब्दों को सत्यापित करने के लिए जैसे ही ये अहंकारी शब्द गिरे, एक कोमल आवाज अचानक चिल्लाई, यू एर गरज ड्रैगन। महान वरिष्ठ ने घबराकर चिल्लाया। वह आवाज स्पष्ट रूप से बर्फ से अजगर की चीख थी। उसे निश्चित रूप से किसी चीज से मारा गया होगा। मैं ठीक हूँ। यू एर की आवाज एक निश्चित दिशा से आई। गरज ड्रैगन ने जल्दी से उस दिशा में दौड़ लगाए, लेकिन जब उन्होंने आवाज का पालन किया तो उन्हें बर्फ से अजगर का कोई निशान नहीं मिला। इस खून के सागर में वह दिशा भी समझ नहीं सकते थे। उन तेरहों में से त्रिपाठी जीवप्ती और राज अमृत बहादुर को छोड़कर जो एक साथ खड़े थे, अन्य 11 सभी अलग हो गए थे। उनमें से प्रत्येक अपने दम पर खड़े होने में सक्षम था। स्थिति अत्यंत खराब थी। त्रिपाठी जीवप्ती का दिमाग दौड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने वर्तमान स्थिति को हल करने का एक तरीका सोचने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारी आभाएं कुछ हजारों साल पहले उस व्यक्ति के समान है जो मुझे बहुत परेशान करता है। मैं तुम लोगों के साथ शुरू करूंगा। केलुओ की आवाज फिर से आए, अत्यंत शांत, जैसे कि वह वास्तव में रक्त सागर में सभी के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि रक्त सागर में एक विशाल मात्रा में ऊर्जा एक निश्चित दिशा में इकट्ठा हो रही थी, और जल्द ही बाद में चीखों और लड़ाई की आवाजों का एक विस्फोट गूंज उठा। केवल 3 सांस के समय के बाद दानव सेनापति बाहे की गुस्से भरी दहाड़ गूंजी, मुझे मारना चाहते हो? मत सोचो कि तुम्हें एक आसान समय मिलेगा। एक विशाल दानवी क्यूई एक और मजबूत आंदोलन के साथ आई। एक मन कराह के साथ बाहे की आभा अचानक फटी हुई हो गई, जैसे कि उनके दिल और फेफड़ों को किसी चीज से छेदा गया था, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। बाहे, रविंद्र टैगोर ने गुस्से से चिल्लाया। स्वामी, अपने अधीनस्थ का बदला लो। बाहे ने आकाश को दहाड़ा, उनकी आवाज बहरा कर रही थी, और एक जोरदार दरार के साथ बाहे की आभा अचानक गायब हो गई। किसी तरह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा रक्त सागर में फैल गई थी। बाहे मर गया। अन्य 3 दानव सेनापति जो रक्तकुंड के विभिन्न कोनों में फैले हुए थे, अनजाने में चिल्लाए। उनके चेहरों पर सदमे की एक झलक दिखाई दी। 4 महान दानव सेनापतियों में बाहे सबसे कम अनुभवी थे। हालांकि वह सबसे कमजोर थे, वह फिर भी एक तृतीय कोटि संत थे। लेकिन जब से उन्होंने केलुओ के साथ लड़ाई लड़ी, वह केवल 10 सांस के समय में मर गए थे। इस रक्त सागर के अंदर केलुओ ने इस तरह की उपलब्धि को पूरा करने के लिए किस तरह की क्षमता का उपयोग किया? मेंगे, गौ क्योंग और जुएली सभी घबरा गए, डर रहे थे कि यह अगला पीड़ित होने की उनकी बारी होगी। जल्दी से रक्त सागर के पार आगे पीछे शटल कर रहे थे, रविंद्र टैगोर की आकृति की तलाश कर रहे थे और किसी तरह की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जिस पल बाहे की आभा गायब हुई, त्रिपाठी जीवप्ती ने एक बार फिर अपनी जीवन शक्ति को धक्का दिया और इसे रक्तसार पत्थर में डाला। एक विशाल आकर्षक शक्ति उमड़ी और रक्त सागर की एक निश्चित दिशा से रक्त शक्ति का एक कतरा रक्तसार पत्थर में चूसा गया, इससे पहले कि गायब हो जाए। ये बाहे का रक्त शक्ति था। रक्तसार पत्थर ने आखिरकार इस पल में एक भूमिका निभाई, केलुओ को मजबूत होने से रोका। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। केलुओ की ठंडी फुसफुसाहट त्रिपाठी जीवप्ती के कानों में गूंजी। उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती का जीवन लेने की कोई जल्दी नहीं थी।
वहां मौजूद सभी लोगों में से उनकी खेती सबसे कम थी, इसलिए रक्त सागर में गिरने के बाद केलुओं को महसूस हुआ कि वह उन्हें किसी भी समय मार सकते हैं। स्वामी गोक्यून की आवाज एक निश्चित स्थान से आई, उनकी आवाज में राहत का एक संकेत स्पष्ट था। क्या बात है? रविंद्र टैगोर ने एक और स्थान से जवाब दिया। गोक्यून एक पल के लिए हैरान लगते थे, इससे पहले कि चिल्लाए, तुम हो? जैसे कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो, गोक्यून ने अपनी दानवी कीवी को धक्का दिया और लड़ते हुए चिल्लाया, इस रक्त सागर के अंदर वह किसी में भी बदल सकता है, हर कोई सावधान रहो। हर किसी का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। केवल अब उन्हें समझ आया कि गोक्यून का स्वर राहत के साथ क्यों मिला हुआ था। जाहिर है उन्होंने सोचा था कि उन्होंने दानव कमांडर रविंद्र टैगोर को ढूंढ लिया था, लेकिन ये केलुओं द्वारा रक्त सागर की ऊर्जा का उपयोग करके बनाया गया एक भ्रम निकला। अप्रत्याशित रूप से पकड़े गए, उन्हें घात लगाकर हमला किया गया होगा। गोक्यून, ज़ुएली ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। त्रिपाठी जीवोक्ति के हाथ में रक्तसार पत्थर ने एक बार फिर रक्त शक्ति की एक विशाल मात्रा को अवशोषित किया, इसलिए गोक्यून का भाग्य स्पष्ट था। गोक्यून, मेंगे ने भी चिल्लाया। हालांकि चारों दानव सेनापति हमेशा निपटने में मुश्किल रहे थे, एक पल में उनके दो साथी गिर गए थे, इसलिए मेंगे और ज़ुएली एक बहुत खराब मूड में थे और उदासी की एक भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सके। रक्त सागर के अंदर कहीं रविंद्र टैगोर का चेहरा और भी उदासी से भर गया, क्योंकि उन्होंने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ा, मैं तुम्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। ये वरिष्ठ शपथ लेता है कि वह तुम्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। केलुओं की व्यंग्यात्मक आवाज आई, अगर तुम्हारे कुल का वह स्वामी अभी भी जीवित होता तो मेरे कुल ने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की होती, लेकिन उसकी आभा पहले ही गायब हो चुकी है, वह पहले ही गिर चुका है। इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आराम करो, मुझे तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी रक्तसार और हड्डियों का उपयोग करके सदस्यों का निर्माण करूंगा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं, और उन्हें तुम्हारी जगह पर रहने दूंगा। वह जंगली ढंग से चिल्लाया, हर किसी के साथ खेलने के लिए अस्थि जाति की निषिद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा था। तुम एक बड़ी बाधा हो, लगता है कि मुझे तुम्हें पहले मारना होगा। केलुओं की आवाज एक बार फिर त्रिपाठी जीवोक्ति के कान में गूंजी। 2 बार उन्होंने खून प्राप्त किए बिना लोगों को मारा था, वह सब त्रिपाठी जीवोक्ति के हाथ में रक्तसार पत्थर द्वारा दूर ले जाया गया था, जिससे उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। 2 दानव सेनापतियों को मारने और हजारों साल की नफरत का बदला लेने के बाद केलुओं ने आखिरकार त्रिपाठी जीवोक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। एक सफेद हड्डी एक नुकीले भाले की तरह रक्त सागर के माध्यम से शटल हुई, सटीकता से त्रिपाठी जीवोक्ति की स्थिति की ओर वार किया। ये शांत और अत्यंत रहस्यमय था। जब तक त्रिपाठी जीवोक्ति ने ध्यान दिया, हड्डी भाला पहले ही पहुंच के भीतर था। स्वामी सावधान रहो। राज अमृत बहादुर, जो इस पूरे समय सतर्क रही थी, जल्दी से चीख उठी जब उन्होंने खतरे को करीब आते देखा। एस्टरिस्क एक मंद धमाके के साथ, भले ही त्रिपाठी जीवोक्ति का शरीर अत्यंत कठिन था, उन्हें अभी भी नुकीले हड्डी भाले से छेदा गया था। उनके पेट के निचले हिस्से में एक छेद खोल दिया जहां सुनहरा खून तुरंत बाहर निकल आया। स्वामी वीरसेन राणा ने भी देखा कि कुछ गलत था और घबराकर चिल्लाई, राज अमृत बहादुर, स्वामी कैसे हैं? राज अमृत बहादुर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह त्रिपाठी जीवोक्ति की स्थिति को बिल्कुल नहीं देख सकती थी, भले ही वह त्रिपाठी जीवोक्ति के बगल में खड़ी थी। उनके चारों ओर का गाढ़ा खून ने उनकी दृष्टि को रोक दिया, जिससे वह केवल लाल रंग को ही देख सकती थी। हालांकि अपनी दिव्य चेतना के साथ उन्होंने पाया कि त्रिपाठी जीवोक्ति की आभा स्थिर हो गई थी, जो संकेत देता था कि वह घायल हो गए थे। उनका दिल घबराहट से भर गया था। मैं ठीक हूँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने चिल्लाया, अपनी आवाज में शांति को बनाए रखने की कोशिश करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से छेदी गई हड्डी भाले को पकड़ा और आगे घूरा। रक्तकुंड में एक अस्पष्ट मानवरूपी आकृति हड्डी भाले के दूसरे छोर को पकड़े हुए थी। त्रिपाठी जीवोक्ति को महसूस हुआ कि केलुओं उन्हें ठंडे ढंग से घूर रहे थे। मैंने तुम्हें कुछ हजारों साल पहले उस स्वामी का एक से अधिक बार उल्लेख करते हुए सुना है, क्या तुम उनसे डरते हो? त्रिपाठी जीवोक्ति ने ठंडे ढंग से पूछा। डरता हूँ, केलुओं ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया, मैं बिल्कुल उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। सिर्फ एक आकस्मिक झटके से मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और मेरे कुल के सभी स्वामी उनके द्वारा मारे गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं डरता? जैसे ही उन्होंने बात की, केलुओं ने जोर से हड्डी भाले को मोड़ दिया, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति को गंभीर दर्द और असहनीय यातना हुई। वह उस शर्मिंदगी को निकाल रहे लगते थे जो त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें पहुंचाई थी। हालांकि इसके कारण मैं उनके द्वारा मारे जाने के भाग्य से बचने में सक्षम था। मैं हजारों साल तक इस महाद्वीप पर सोने में सक्षम था, उनके गिरने का इंतजार कर रहा था। केलुओ जंगली ढंग से हंसे, मेरे कुल की आयु किसी भी अन्य जाति की तुलना में अतुलनीय है। उनका जीवन सार उनकी हड्डियों में संग्रहित था, इसलिए जब तक उनकी हड्डियां बरकरार रहीं, वे वस्तुतः अमर थे। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह नहीं गिरे? त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक कम आवाज में दहाड़ा। उनके सामने फीकी रूप से दिखाई देने वाली आकृति अचानक अधिक स्पष्ट हो गई, जिससे केलुओं की मन की स्थिति बहुत प्रभावित हुई। उनके दिल में घबराहट की एक भावना भर गई, क्योंकि उन्होंने तुरंत चिल्लाया, असंभव, उनकी आभा वास्तव में गायब हो गई है, उनके लिए अभी भी जीवित रहना असंभव है।
महान युद्ध के दौरान वह पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर थे। उन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तो अपनी आंखें चौड़ी खोलो और देखो कि क्या वह अभी भी जीवित हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव भयंकर हो गया क्योंकि उन्होंने आगे पहुंचा और अपने पेट पर घाव को पोंछा, अपनी उंगलियों को सुनहरे खून से दागदार कर दिया, इससे पहले कि उन्हें तुरंत अपनी बाईं आंख पर दबाया। सुनहरा खून उनकी बाईं आंख में बह गया और सागर द्वारा अवशोषित हो गया। लगता था एक भी बूंद पीछे नहीं छोड़ा। उनकी आंखें, जिनमें काले और सफेद के बीच एक स्पष्ट अंतर था, ने तुरंत अपना रंग खो दिया और बर्फ सफेद हो गई। यह अत्यंत भयानक था। जल्द ही आंख की सफेद से एक भव्य सुनहरा रंग पैदा हुआ और आंख की स्पष्ट काले और सफेद ने एक सुनहरी पुतली को जन्म दिया जो सभी जीवित प्राणियों को देखती हुई लगती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी स्वर्ण आंख को जागृत कर दिया है, जो केलुओं को डराने वाला लगता है। अब जब वह अपनी अद्वितीय शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या वह केलुओं के खतरनाक रक्तकुंड मास वन के अंदर फंसे हुए स्वामी को बचाने में सक्षम होंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 975। आय महान दानव देव की आंख, केलुओं का विनाश। महान दानव देव की विनाश की दानव आंख को बहुत पहले ही त्रिपाठी जीवोक्ति की बाईं आंख में एकीकृत कर दिया गया था, जिससे वह इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम हो गए थे। विनाश की दानव आंख में महान दानव देव की दैवीय तकनीकों में से एक आत्मा बुझाने वाला सुनहरा प्रकाश शामिल था। त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि आत्मा बुझाने वाला सुनहरा प्रकाश किस तरह के रहस्यों को रखता है, या क्या महान दानव देव वास्तव में बुरी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए अपनी आंखों से सुनहरा प्रकाश शूट कर सकते थे। लेकिन जब दानव आंख उनकी बाईं आंख में दिखाई दी, तो पूरी दुनिया अचानक कुछ अलग हो गई। दुनिया कांप गई और रक्त सागर अशांत हो गया, जैसे कि उसे एक बड़ा प्रभाव झेलना पड़ा हो। अशांत रक्त सागर के बीच एक आकृति कुछ से धीरे धीरे धुंधली हो गई और फिर स्पष्ट हो गई। ये केलुओं की आकृति थी। इस आकृति में कोई मांस या खून नहीं था, केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक संघनन। ये केलुओं का आत्मा अवतार था। उनका मांस और खून बहुत पहले विस्फोटित हो गए थे, इस रक्त सागर वन का गठन कर रहे थे। उनकी हड्डियां रक्त सागर के हर कोने में बिखरी हुई थी, उनके वध के हथियार बन रही थी। इस पल में केलुओं का आत्मा अवतार त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने खड़ा था। उनके हाथ में एक हड्डी भाला था जिसे उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति के पेट के माध्यम से छेदा था। सुनहरा खून त्रिपाठी जीवोक्ति के घाव से बाहर निकल आया और रक्त सागर में विलय हो गया, लेकिन उसमें विलय होने के बजाय रक्त सागर स्वचालित रूप से अलग हो गया और उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। केलुओं की आंखें हिंसक रूप से कांप गई क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति की बाईं आंख में घूरा। उस राजसी सुनहरी आंख में उन्होंने हजारों साल पहले के अजय स्वामी को देखा लगता था। अतीत में जब वह दौड़कर आए थे, तो उस स्वामी को उन्हें जमीन पर गिराने के लिए केवल एक आकस्मिक झटके की जरूरत थी। शुरू से अंत तक उस स्वामी ने केलुओं को देखा तक नहीं था, जैसे कि दूसरी पार्टी ने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला था। उस दृश्य ने केलुओं के दिल में एक अमिट छाप छोड़ दी थी, जिसे उन्हें अपनी गहरी नींद में भी असहज महसूस हो रहा था। डर था कि वह स्वामी उनके ठिकाने का पता लगा लेंगे और उन्हें मार डालेंगे। हजारों साल तक छिपे रहने के बाद ये तभी था जब उस स्वामी की आभा इस दुनिया से गायब हो गई कि उन्होंने और उनके सदस्यों ने जागने की हिम्मत की। लेकिन अब वह आभा जिसने उन्हें अपने दिल की गहराई से डर महसूस कराया था, एक बार फिर दिखाई दी थी। उनके ठीक सामने हजारों साल पहले की असहनीय रूप से अहंकारी आंखों की एक जोड़ी थी। आंखों से एक रहस्यमय शक्ति उत्सर्जित हुई जो धीरे धीरे एक भंवर में बदल गई, जो आकाश को निगलने वाले महान सम्राट को निगलने में सक्षम था। केलुओं को महसूस हुआ कि उनके आत्मा अवतार को एक अदृश्य विशाल हाथ से पकड़ा गया था और भंवर में खींचा गया था। उन्हें एक ऐसे यातनागृह में धकेल दिया गया जहां वे कभी भी प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। असंभव, केलुओं ने दहाड़ा क्योंकि उन्होंने हताश होकर पीछे हटने की कोशिश की, सुनहरी आंख से सक्शन बल का विरोध करने की हताश कोशिश की। केलुओं, तुम्हारा समय आ गया है। एक अच्छा बच्चा बनो और अपनी मौत को स्वीकार करो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने कदम से कदम आगे दबाया, उनके पेट पर चोट की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए। केलुओं की मन की स्थिति को प्रभावित करने के लिए लगातार शब्दों का उपयोग कर रहे थे, जिससे वह घबरा गए। तुम वह नहीं हो, केलुओं डर में चीख उठा। भले ही तुम्हारे पास उनकी एक आंख हो, तुम वह नहीं हो सकते, वह पहले ही मर चुके हैं। उन्होंने अपने आत्मा अवतार को रक्त सागर के अंदर छिपा लिया और दहाड़ा क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर वार करने के लिए रक्तकुंड के चारों ओर बिखरे हुए अनगिनत हड्डी नुकीले हिस्सों को नियंत्रित किया। उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में सूचीबद्ध किया था और उन्हें जितनी जल्दी हो सके मारने के लिए प्रयास कर रहे थे। रक्त सागर के पार बिखरे हुए 3 कुलों के स्वामी ने अचानक उन पर दबाव हल्का होते महसूस किया। अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए वे दूसरों की स्थितियों का पता लगाने में सक्षम थे। इस पल में केलुओं का पूरा ध्यान त्रिपाठी जीवोक्ति पर केंद्रित था, इसलिए उनके पास अब दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी, जिससे रक्त सागर की शक्ति कई पायदान गिर गई। बर्फ क्रिस्टल ढाल, राज अमृत बहादुर ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में लंबी तलवार हिलाई। त्रिपाठी जीवोक्ति की सुरक्षा के लिए उनके सामने एक विशाल बर्फ ढाल को संघनीकृत किया। वीरसेन राणा साइड से दौड़कर आई, उनका नाजुक हाथ बाहर पहुंचा और त्रिपाठी जीवोक्ति पर लक्षित हड्डी नुकीले हिस्सों में से एक को पकड़ लिया, इसे अपनी दानवी कीवी में लपेट लिया, इसे चलने से रोका। रविंद्र टैगोर, उपाध्याय अनीश पाल, चुलिंग श्याओ और गरज ड्रैगन एक के बाद एक आए। उनमें से प्रत्येक ने एक के बाद एक हड्डी नुकीले हिस्सों को रोकने के लिए अपनी खुद की विधियों का उपयोग किया।
त्रिपाठी जीवक्ति के सामने दस्वामी ने केलुओं के पागल आक्रामक को रोकने के लिए एक साथ काम किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक भी कदम नहीं चला था और अछूते रहे। उसके ऊपर ऐसा लगता था कि विनाश की दानव आंख के दिखने के कारण रक्तसागर में छिपे हुए भ्रम टूट गए थे, जिससे हर किसी की दृष्टि बहुत अधिक स्पष्ट हो गई थी, जिससे वे 10 मीटर दूर तक देख सकते थे। केलुओं अभी भी रक्तसागर में छिपे हुए थे, त्रिपाठी जीवक्ति से बहुत दूर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने भौतिक शरीर को उड़ा दिया था और अस्थि जाति की निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया था, केवल अपने आत्मा अवतार को इस रक्तसागर में घूमने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा था कि वह इस जगह के स्वामी थे, लेकिन परिणाम ने उन्हें बहुत निराश किया था। विनाश की दानव आंख आत्माओं का नाश था, इसलिए अपने भौतिक शरीर की सुरक्षा के बिना वह खुद को दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। एस्टरिस्क शिव शिव शिव। एस्टरिस्क हड्डी नुकीले हिस्से हवा में नाचते थे। वे अतुलनीय रूप से नुकीले और प्रभावशाली थे। गहरा लाल खून पानी भी रक्त ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने दांत निकाले और हर किसी पर मनमानी से हमला करते हुए दहाड़ा। दस्वामी अब नुकसान में नहीं थे और अब त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में खड़े थे। वे अब इस खून के सागर में खोए नहीं थे और हर किसी का व्यवहार बहुत आरामदायक था, क्योंकि उन्होंने जीत की आशा देखी थी। उस तरफ अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके हमला करो, उनके पास केवल उनका आत्मा अवतार बचा है। त्रिपाठी जीवक्ति ने चिल्लाया और एक निश्चित दिशा में इशारा किया। केवल उनका आत्मा अवतार बचा है। रविंद्र टैगोर एक पल के लिए चौंक गए, इससे पहले कि भयंकर ढंग से मुस्कुराए। अच्छा, यह अच्छा है। मैं देखना चाहूंगा कि वह मौत के द्वार पर कितनी देर तक संघर्ष कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, दस्वामी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसी दिशा में दौड़ गई जैसे त्रिपाठी जीवक्ति ने भी केलुओं के आंदोलनों को शामिल करने के लिए विनाश की दानव आंख की शक्ति को मजबूत किया। एक शांत और रहस्यमय हमला फूट पड़ा और एक दिल को धक्का देने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव फूट पड़ी। केलुओ बुरी तरह से चीख उठा। वह आखिरकार घायल हो गए थे। भले ही वह एक स्वामी थे जो संत राजा कोटि में भेदने के करीब थे, वह एक पल में 10 शीर्ष स्वामी के आध्यात्मिक ऊर्जा हमलों का विरोध करने में असमर्थ थे। उस तरफ त्रिपाठी जीवक्ति ने एक और दिशा में इशारा किया और दस्वामी की आध्यात्मिक ऊर्जा भयंकर ढंग से उस पर बमबारी करने लगी। रक्तसागर एक बार फिर हिल गया और अस्थिर हो गया। हड्डी नुकीले हिस्से और रक्त ड्रैगन जो मूल रूप से केलुओं के नियंत्रण में थे, उन्होंने भी अपनी रोकथाम खो दी और रक्त ड्रैगन बिखर गए और रक्तसागर में विलय हो गए। हड्डी नुकीले हिस्सों को भी केलुओं द्वारा वापस ले लिया गया और एक निशान के बिना गायब हो गया। केलुओं के पास स्पष्ट रूप से खुद को विचलित करने के लिए अधिक ऊर्जा नहीं बची थी। दस्वामी के संयुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा हमलों से बचना ही वह सब था जो वह कर सकते थे। इस तरफ त्रिपाठी जीवक्ति ने एक निश्चित दिशा में इशारा किया। दस्वामी के हमले उनके हाथों में भाले और तलवारों की तरह थे, केलुओं को बार बार सटीकता से मार रहे थे। आधा कप चाय के समय के बाद रक्तसागर जो हर किसी को ढक रहा था, अचानक सिकुड़ गया। हर किसी की दृष्टि स्पष्ट हो गई और जब तक वे ठीक हुए, अस्थि जाति की निषिद्ध तकनीक रक्तकुंड मांस वन आखिरकार गायब हो गई थी। दूर नहीं, हड्डी नुकीले हिस्से और मांस एक साथ विलय हो गए थे और केलुओं की आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह वास्तव में खुद को अपनी मूल स्थिति में बहाल करने में सक्षम हो गए थे। उस अजीब निषिद्ध तकनीक के बिना मैं देखना चाहता हूं कि तुम हमसे लड़ने के लिए क्या उपयोग करोगे। रविंद्र टैगोर की आंखें चमकी क्योंकि उन्होंने चिल्लाया। अन्य भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ केलुओं की ओर देखा। अभी अभी खून के सागर में उन्हें केलुओं के हाथ की हथेली में खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया था। यहाँ हर कोई एक शीर्ष स्वामी था और उन सभी का अपना गर्व था। उन्होंने अभी अभी जो अनुभव किया था वह एक बड़ा अपमान था। अब जब वे रक्त सागर से भाग गए थे तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए अपने शिकायतों का बदला लेने का समय था। केलुओं की आकृति को पूरी तरह से सुधारने की प्रतीक्षा किए बिना दस्वामी बिखर गए और उन्हें घेर लिया। उन्हें स्वर्ग तक कोई रास्ता या पृथ्वी तक कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। केलुओं आखिरकार घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उनकी हरी आंखों में डर और अफसोस भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें इस समय नहीं जागना चाहिए था और एक और कुछ हजार साल तक सोना चाहिए था। केलुओं, क्या तुम कुछ भूल गए? त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें ठंडे ढंग से देखा और हल्के से पूछा। केलुओं ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मोड़ी और अपनी आंखें सिकुड़ी। उन्होंने हड्डी भाला देखा जिसे त्रिपाठी जीवक्ति के पेट में डाला गया था। ये हड्डी नुकीला हिस्सा सफेद जैद की तरह पारदर्शी था, जैसे कि इसे सबसे सुंदर क्रिस्टल से तराशा गया हो। इसमें एक अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा थी और त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर के माध्यम से छेदने के बाद यह अभी भी उनके शरीर के अंदर था। जिस पल उन्होंने इस हड्डी नुकीले हिस्से को देखा, केलुओं का चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि वह और भी अधिक घबरा गए। यह उनके शरीर का एक हिस्सा था जिसमें उनकी जीवन सार की एक बड़ी मात्रा थी। इस हड्डी नुकीले हिस्से के गायब होने से उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव भयंकर था क्योंकि उन्होंने आगे पहुंचा और हड्डी नुकीले हिस्से को पकड़ा, इसे धीरे धीरे अपने पेट से बाहर निकाल रहे थे। उनकी आंखें दृढ़ थी क्योंकि उन्होंने केलुओं को घूरा, गंभीर दर्द के बावजूद घबराहट का स्लाइटेस्ट संकेत नहीं दिखाया। सुनहरा खून बाहर फूट पड़ा क्योंकि जिस पल हड्डी नुकीला हिस्सा उनके शरीर से बाहर निकला, त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर पर घाव स्वचालित रूप से ठीक होने लगे। केलुओं की आंखें टिड्डों की तरह थीं क्योंकि उन्होंने हड्डी नुकीले हिस्से को घूरा। उनके होंठ चकरा रहे थे जैसे कि वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया।
त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और उन्हें शांति से देखा। तुम्हारे अस्थि जाति के लिए तुम्हारा शरीर तुम्हारे अस्तित्व का आधार है ना? तो क्या अगर यह है? केलुओ ने अपने दांत पीस लिए। वह अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी विनाशकारी दानवी कीवी उनकी हथेली से बाहर निकल गई और हड्डी नुकीले हिस्से के चारों ओर लपेट गई। एक पल में हड्डी नुकीला हिस्सा एक काली लौ से जलाया गया लगता था और तेजी से पिघल गया। हड्डी तरल के एक कुंड में बदल गया जो त्रिपाठी जीवप्ती की उंगलियों से टपक गया और जमीन में गायब हो गया। उनके सामने त्रिपाठी जीवप्ती ने हड्डी नुकीले हिस्से को जला दिया था। केलुओ का भाव नाटकीय रूप से बदल गया, जैसे कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा नष्ट कर दी गई थी। उनका भाव भयंकर और भयानक हो गया क्योंकि उन्होंने दहाड़ा, मेरे शरीर को नष्ट करने के लिए मैं तुम्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उपाध्याय अनीशपाल ने दहाड़ा क्योंकि उन्होंने हवा में अपने हाथों को जंगली ढंग से हिलाया। आकाश में ऊपर ऐसा लगता था जैसे एक उल्का उपाध्याय अनीशपाल द्वारा पकड़ा जा रहा था। भयानक शक्ति वाले चमकीले प्रकाश की एक श्रृंखला केलुओं की ओर टूट गई, जैसे कि वे दुनिया को नष्ट करना चाहते थे। चूंकि तुमने मेरे दानव सेनापति को मारने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हारी हड्डियों को धूल में पीस दूंगा। रविंद्र टैगोर के हाथ में कुल्हाड़ी एक तरह के अंधेरे के साथ धड़क गई जो सभी प्रकाश को निगल गया लगता था क्योंकि उसने एक नीले ड्रैगन की तरह केलुओं की ओर वार किया। मेंगे और जुएली रविंद्र टैगोर के करीब से पीछे आए। उनके चेहरे नफरत से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने भी अपनी ताकत को सीमा तक धक्का दिया। तीन राक्षस जाति महान वरिष्ठों ने सभी ने एक झलक का आदान प्रदान किया इससे पहले कि अपने सच्चे रूपों में बदल जाएं और केलुओं पर अपनी पूरी ताकत से हमला करें। चू लिंग शियाओ ने अपनी दानव सीलिंग चेन को हिलाया और केलुओं के चारों ओर लपेट लिया, उनके आंदोलनों को प्रतिबंधित कर दिया। केलुओं के चारों ओर हड्डी ढाल की एक श्रृंखला संघनीकृत हुई क्योंकि उन्हें भी एक बड़ा संकट का एहसास हुआ। उन्हें पता था कि अगर वह इस हमले का विरोध नहीं कर सके तो वह बिना किसी संदेह के मर जाएंगे, इसलिए वह इन हड्डी ढालों पर भरोसा कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके। उनके पास अभी भी लड़ने की ताकत थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने केलुओं के जीवन सार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट कर दिया है और 10 स्वामी अब बदला लेने के लिए केलुओं पर हमला कर रहे हैं। क्या केलुओ अपनी बची हुई ताकत के साथ इस संयुक्त हमले का सामना करने में सक्षम होंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 976। चमकता सितारा केलुओ का अंत और त्रिपाठी जीवप्ती का संत कोटि में भेदना। अपनी हड्डी ढालों से घिरे केलुओ अत्यंत घबराए हुए थे। राज अमृत बहादुर उनके बगल में दिखाई दी और उनके हाथ में बर्फ क्रिस्टल तलवार हिलाई, एक प्रकाश का पर्दा बनाया जिसने उन्हें ढक लिया। जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की, वीरसेन राणा ने भी तेजी से कार्रवाई की। प्राचीन दानव कुल की नेता मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह थी। उनके नाजुक मुट्ठियों की जोड़ी एक के बाद एक मुक्का मार रही थी। केलुओं के चारों ओर हड्डी ढालों की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही थी। केलुओं के सामने पहुंचने और मुक्का मारने के रास्ते में अनगिनत हड्डी ढालों को तोड़ रही थी। एक मुट्ठी भर जिसमें सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने का इरादा था, अचानक फूट पड़ा। केलुओं का चेहरा बहुत बदल गया और वह विरोध करने ही वाले थे, लेकिन रविंद्र टैगोर की अद्वितीय कुल्हाड़ी पहले ही आ चुकी थी। दोनों तरफ से हमला किए जाने पर केलुओ केवल बचने की कोशिश कर सकते थे, जबकि साथ ही वीरसेन राणा के झटके का सामना कर रहे थे। एस्टरिस्क पृथ्वी कांप गई क्योंकि एक बहरा कर देने वाला विस्फोट गूंज उठा। केलुओ का नया बना शरीर इस तरह के हिंसक झटके को सहने में असमर्थ लगता था और चटकना शुरू हो गया। चू लिंग शियाओ की दानव सीलिंग चेन केलुओ के शरीर के चारों ओर लपेट गई, उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। अन्य स्वामी ने इस अवसर को देखा और आगे दौड़कर आए, केलुओ पर बमबारी करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। केलुओ एक कठिन स्थिति में थे क्योंकि उनका शरीर टूट गया था, मांस और खून के टुकड़े बाहर उड़ रहे थे। उनकी हड्डियां, जिनमें उनके जीवन का सार था, हर किसी की आंखों के सामने आ गईं। एस्टरिस्क केलुओ का हड्डी शरीर 10 शीर्ष स्वामी के हमलों की बारिश को सहने में असमर्थ था और एक मकड़ी के जाल की तरह चटकना शुरू हो गया। केलुओ खत्म हो गए थे। इस बार वह वास्तव में खत्म हो गए थे। वह टोंगहुआन क्षेत्र के स्वामी को मिटाने के लिए अस्थि जाति की निषिद्ध तकनीक रक्तकुंड मास वन पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन अंतिम क्षण में उनकी योजना त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा नष्ट कर दी गई थी। केलुओ, जिन्होंने अपनी निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, अब इन 10 स्वामी के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। हर पहलू में केलुओ को दबाया जा रहा था और उनके पास अब जीतने की कोई आशा नहीं थी। केलुओ की हरी आंखें फड़क उठी, परेशानी, गुस्से और अनिच्छा से भरी हुई थी। सभी प्रकार की भावनाएं आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि रविंद्र टैगोर की कुल्हाड़ी सीधे उनके सिर के माध्यम से छेदी गई और उनकी आंखों को छेदा। खून और मांस छितरा गया क्योंकि केलुओ जगह पर चलना बंद कर दिया। अगले पल, जैसे कि उन्हें अलग कर दिया गया हो, उनका शरीर विस्फोटित हो गया और उनकी हड्डियां पूरी तरह से बिखर गईं। एक भ्रामक आकृति अचानक केलुओ के दिमाग से फूट पड़ी और तेजी से एक प्रतिदीप प्रकाश में सिकुड़ गई जो तेजी से दूर उड़ गया। दिव्य आत्मा प्रक्षेपण, उपाध्याय अनीशपाल ने एक कम आवाज में चिल्लाया। अपने मांस और हड्डियों के पूरी तरह से टूट जाने के साथ केलुओ ने निर्णायक रूप से अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर भेज दिया, आशा की कि यह नष्ट नहीं होगी। एक वाहक के बिना एक व्यक्ति की आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए इस दुनिया में लंबे समय तक रहना असंभव था, जब तक कि किसी विशेष कलाकृति का उपयोग इसे संरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता या कब्जा करने के लिए एक उपयुक्त शरीर नहीं ढूंढा जाता।
पुराना दानव एक अच्छा उदाहरण था। अगर केलुओं को वास्तव में ऐसा अवसर मिला और वह एक उपयुक्त शरीर ढूंढ सकते थे, तो अस्थि जाति के अजीब स्वभाव के साथ वह वापसी करने में सक्षम हो सकते थे। 10 विशेषज्ञ उन्हें ये मौका कैसे दे सकते थे? वे इस पल के लिए बहुत पहले से तैयार थे। जैसे ही उपाध्याय अनीश पाल की आवाज गिरी, 10 आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं फूट पड़ी और केलुओं की आत्मा का पीछा किया। एक पल में केलुओं ने अपनी आत्मा से एक दुखद चीख निकाली। उनकी आत्मा अवतार हवा के बीच में रुक गई। उनका पारदर्शी चेहरा भयंकर और भयानक था, एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहा था। केलुओं की अजीब स्थिति को महसूस करते हुए 10 स्वामी ने उन्हें और मजबूर करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उन्हें भागने से रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से घेर लिया। आत्माओं के बीच एक लड़ाई बहुत खतरनाक थी और थोड़ी सी गलती के परिणाम में आत्मा क्षति हो सकती थी, एक कीमत जिसे कोई भी नहीं चुका सकता था। हर कोई डरता था कि केलुओं मरने से पहले उनमें से एक को अपने साथ खींच लेंगे। अगर केलुओं के स्तर के एक स्वामी को वास्तव में एक कोने में धकेल दिया गया और उन्होंने आत्मा विस्फोट का उपयोग करने का फैसला किया, तो वहां मौजूद कोई भी नहीं सह पाएगा। मुझे फिर से शर्मिंदा मत करो या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। केलुओं ने उन्माद से दहाड़ा। उनकी आत्मा अवतार से आने वाली आभा और भी अधिक खतरनाक होती जा रही थी, जैसे कि ये किसी भी समय विस्फोटित हो सकती थी। 10 स्वामी भौहें सिकोड़ने में मदद नहीं कर सके, गुप्त रूप से महसूस कर रहे थे कि यह मामला थोड़ा मुश्किल था। केलुओं, त्रिपाठी जीवप्ती की गुस्से भरी चीख अचानक आई। इस चीख को सुनकर केलुओं ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मोड़ी, लेकिन अगले पल में उन्हें एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है। जिस पल उन्होंने सुनहरी दानवी आंख को देखा, उनके सामने अचानक एक विशाल और अदृश्य भावर बन गया, एक भयानक सक्शन बल को ऊपर उठा रहा था जिसका वह विरोध नहीं कर सकते थे और उनकी आत्मा अवतार को उसमें खींच रहा था। केलुओं ने हताश होकर संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे वह एक दलदल में गिर गए थे, और जितना अधिक उन्होंने संघर्ष किया, उतनी तेजी से वे डूब गए। एस्टरिस्क शियो, एस्टरिस्क। एक पल में केलुओं की आत्मा, जिससे 10 स्वामी को भी निपटना मुश्किल लगा, सीधी त्रिपाठी जीवप्ती की बाईं आंख में चूस ली गई। केलुओं की अनिच्छुक दहाड़ों और चीखों की आवाज हर किसी के कानों में गूंज रही थी। हर कोई हक्का बक्का था। इससे पहले कि उनके पास त्रिपाठी जीवप्ती से पूछने का समय होता कि स्थिति कैसी थी, केलुओं ने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रॉस लेग बैठ गए। उनके ज्ञान सागर के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती का आत्मा अवतार दिखाई दिया। केलुओं अपने चेहरे पर घबराहट की एक झलक के साथ चारों ओर देख रहे थे। सागर की झुलसाने वाली गर्मी को महसूस करते हुए उनका भाव कई बार बदल गया और वह आश्चर्य में चिल्लाने में मदद नहीं कर सके। एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा। तुम्हारे पास वास्तव में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा है। अपनी दृष्टि के साथ वह स्वाभाविक रूप से देखने में सक्षम थी कि त्रिपाठी जीवप्ती का ज्ञान सागर असाधारण था। ये एक दैवीय चेतना थी जिसमें एक झुलसाने वाली गर्मी थी। यहाँ तक कि पूरे तारा क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जिनके पास ऐसी विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा थी। केलुओं ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस हीन दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा रखेगा। आज मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। जिस पल उनका आत्मा अवतार दिखाई दिया, उन्होंने केलुओं के आत्मा अवतार को जलाने के लिए अपने ज्ञान सागर में पूरी शक्ति डाली। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर के ऊपर निलंबित विनाश की दानव आंख फिर से दिखाई दी और उससे एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। केलुओं चीख उठा और संघर्ष किया, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ थे। ज्वलित ज्ञान सागर और आत्मा बुझाने वाला सुनहरा प्रकाश की शक्ति के तहत उनके पूरे जीवन की चेतना और अनुभवों को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया गया। केवल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एक द्रव्यमान पीछे छोड़ दिया गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ फैलाया और आध्यात्मिक ऊर्जा के इस द्रव्यमान को एकत्रित किया, इसके उछाल को महसूस किया और इसे महसूस किया। उनका भाव थोड़ा बदल गया। संत राजा कोटि में भेदने की कगार पर एक स्वामी के योग्य त्रिपाठी जीवप्ती को जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिली थी, वह बहुत अधिक थी। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर के ऊपर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के एक के बाद एक द्रव्यमान निलंबित थे। ये सभी अनजाने में त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा पूरी लड़ाई में अवशोषित किए गए थे। जब तक कोई उनके करीब मर गया, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके ज्ञान सागर में अवशोषित हो जाएगी, कुछ ऐसा जिसे त्रिपाठी जीवप्ती नियंत्रित नहीं कर सकते थे। हालांकि इसके कारण त्रिपाठी जीवप्ती को अकल्पनीय लाभ मिला था। त्रिपाठी जीवप्ती ने बाहर निकलने की जल्दी नहीं की। किसी भी मामले में पूरी स्थिति तय हो गई थी। अस्थि जाति को मिटा दिया गया था, इसलिए जो कुछ बचा था वह युद्धक्षेत्र को साफ करना और हताहतों की गिनती करना था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा के द्रव्यमान को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इन आध्यात्मिक ऊर्जा में से अधिकांश एक उत्कृष्ट कोटि की खेती करने वाले से संबंधित थी। उनमें से कई संत थे। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रत्येक द्रव्यमान में स्वर्गीय मार्ग और मार्शल दाव की खेती करने वाले की व्यापक समझ, साथ ही उनकी अद्वितीय खेती अंतर्दृष्टि शामिल थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अशुद्धियों को हटा दिया और इन आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने स्वयं के पोषक तत्वों में बदल दिया। धीरे धीरे त्रिपाठी जीवप्ती की चेतना अस्पष्ट रूप से एक दरवाजे के सामने पहुंची। इसे धक्का देकर खोलने पर उन्होंने इसके पीछे की दुनिया को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल हिंसक रूप से हिल गया, क्योंकि उनका ज्ञान सागर मत उठा और उनका पूरा शरीर भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ फूट पड़ा। बाहर
हर कोई जो ध्यान कर रहा था, अचानक त्रिपाठी जीवप्ती में परिवर्तन महसूस किया और आश्चर्य में अपनी आंखें खोली, उनकी ओर देखने के लिए मुड़ गया। एक पल बाद वीरसेन राणा का कोमल शरीर कांप गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, स्वामी भेदने वाले हैं। उपाध्याय अनीश पाल का चेहरा जम गया, क्या ये बहुत तेज नहीं है? उन्होंने पहले वीरसेन राणा से पूछा था कि त्रिपाठी जीवप्ती और जीवन शक्ति संत राजा कोटि में कब भेद गए थे और जानते थे कि ये केवल 1 साल पहले हुआ था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि भले ही त्रिपाठी जीवप्ती की योग्यता उत्कृष्ट थी, जीवन शक्ति के संत परिवर्तन का अनुभव करने के बाद उन्हें संत कोटि की सीमा को वास्तव में छूने से पहले कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। उस समय वह भेद कर सकते थे या नहीं, यह उनके भाग्य और किस्मत पर निर्भर करेगा। लेकिन अब सिर्फ 1 साल में त्रिपाठी जीवप्ती ने भेदना शुरू कर दिया था। वह संत कोटि में भेदने की कगार पर थे। उपाध्याय अनीश पाल कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे जैसे कि वह एक तरह के राक्षस थे, खुद से कुछ बुदबुदाते थे। उनके चेहरे पर सदमे की एक झलक दिखाई दी। उपाध्याय अनीश पाल ने खुद को एक प्रतिभाशाली माना, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में वह अभी भी आत्मविश्वास में कमी कर रहे थे। निश्चित रूप से वह भेदने वाले हैं। चू शियाओ शियाओ हल्के से मुस्कुराए। चू लिंग शियाओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। उनके बूढ़े चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। लगता है कि उन्हें इस लड़ाई से बहुत कुछ मिला है। हाँ, हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हम उन्हें परेशान न करें। ऐसा कहते हुए उपाध्याय अनीश पाल ने पीछे हटने की पहल की। दानव जाति और राक्षस जाति के स्वामी भी नहीं रुके। उनके सभी के जाने के बाद वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर अंतिम जाने वाली थी। उन्हें अभी भी दानव जाति और राक्षस जाति के स्वामी के बारे में चिंता थी। हालांकि उन सभी ने अस्थि जाति से निपटने के लिए एक साथ काम किया था। अब जब चीजें समाप्त हो गई थी तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे त्रिपाठी जीवप्ती को मारने और उनके विकास के रास्ते पर उनका गला घोंटने के लिए इस अवसर का फायदा नहीं उठाएंगे। इस प्रकार वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर सतर्क रहीं। लंबे समय के बाद तीनों महान कुलों के अधिक से अधिक स्वामी सभी दिशाओं से वापस आए। अस्थि जाति के बचे हुए हिस्सों का शिकार कर रहे थे। उनमें से किसी को भी भागने नहीं दे रहे थे। उन्होंने भागने वाले सभी अस्थि जाति सदस्यों को जलाकर राख कर दिया, जिससे उनके लिए पुनर्जीवित होना असंभव हो गया। आधा दिन बाद सभी लोग जो अभी भी जीवित थे धीरे धीरे वापस आए और तीनों कुल ने अपनी हताहतों की गिनती करना शुरू कर दिया। परिणाम ने हर किसी के मनोदशा को भारी कर दिया। जब वे पहली बार आए तो तीनों कुल ने 1000 से अधिक स्वामी भेजे थे, लेकिन इस लड़ाई के बाद 500 से कम जीवित बचे थे। लगभग आधे स्वामी इस दुनिया में गिर गए थे, उनमें से कई संत थे। हालांकि इस लड़ाई ने पूरे महाद्वीप को आराम करने की अनुमति दी थी, प्रत्येक कुल को भी भारी नुकसान हुआ था। दानव जाति का नुकसान सबसे भारी था। केलुओं के साथ लड़ाई में उनके 2 दानव सेनापति गिर गए थे, एक झटका जिसे रविंद्र टैगोर भी नहीं सह सकते थे। जुएली और मेंगे, जो अभी भी जीवित थे, इसी तरह उदास थे। सबसे दुखद बात यह थी कि मरने वाले लगभग सभी लोग एक निशान के बिना गायब हो गए थे, केवल हड्डियों का एक ढेर पीछे छोड़ गए थे। कोई नहीं जानता था कि ये कंकाल मरने से पहले किसके थे। तीनों कुल ने लड़ाई में मरने वालों की हड्डियों को एकत्रित करने के लिए एक साथ काम किया और उन्हें सांत्वना के एक रूप के रूप में जलात्मा मंदिर के करीब एक द्वीप पर रखा। सभी तरफ के स्वामी ने इस लड़ाई में उनके द्वारा किए गए योगदानों को श्रद्धांजलि दी। एक दिन बाद आकाश में बादल बदलना शुरू हो गए और आकाश से एक भयानक विश्व ऊर्जा उतर गई, जिससे पृथ्वी कांप गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने भेद दिया है। द्वीप पर उपाध्याय अनीश पाल की आंखें जल उठी क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, चलो जाकर देखते हैं। चू लिंग शियाओ ने कहा, फिर सीधे त्रिपाठी जीवप्ती के किनारे उड़ गए। राक्षस जाति और दानव जाति का समूह भी करीब से पीछे आया। मानव जाति के स्वामी जिन्होंने खबर सुनी थी वे भी जिज्ञासा से भर गए थे और देखने के लिए दौड़कर आए। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 977 रॉकेट संत कोटि में प्रवेश और तारामंडल क्षेत्र की ओर यात्रा। कुछ साल पहले त्रिपाठी जीवप्ती का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन आज उनका नाम पूरे महाद्वीप में दूर दूर तक फैल गया था। अपने 20 के दशक के अंत में एक संत कोटि स्वामी, इतनी कम उम्र में और ऐसी खेती के साथ, वह पूरे टोंगहुआन क्षेत्र में अद्वितीय थे और स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इससे भी अधिक त्रिपाठी जीवप्ती का दर्जा भी कम नहीं था। इस बार वह वही थे जिन्होंने अस्थि जाति के साथ युद्ध का नेतृत्व किया था। किसी ने भी उन्हें अब कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हर कोई मानता था कि आज से आगे ये नाम पूरे महाद्वीप की बात होगी। ये दूर दूर तक फैलेगा, महाद्वीप का सबसे चमकदार तारा बन जाएगा। उनकी भविष्य की उपलब्धियां संभवतः किसी और से अधिक होंगी। जब मानव, राक्षस और दानव कुलों के स्वामी पहुंचे तो वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर के नेतृत्व में प्राचीन दानव कुल त्रिपाठी जीवप्ती से 10 किलोमीटर दूर इकट्ठा हो गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को भी करीब आने की अनुमति नहीं थी। हर कोई केवल दूर से देख सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान स्थिति को देखने के बाद वे सभी सदमे में थे। अत्यंत हिंसक विश्व ऊर्जा पृथ्वी को फाड़ने और त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर पर टूटने में सक्षम लगती थी। उनके ऊपरी वस्त्र टुकड़ों में फट गए थे, जिससे उनका मजबूत शरीर दिखाई दे रहा था। ऊपर से नीचे तक उनकी शक्ति को संचलन करने का कोई निशान नहीं था, बस विश्व ऊर्जा के इस बपतिस्मा का सामना करने के लिए अपने शरीर की शक्ति पर भरोसा कर रहे थे।
इस विश्व ऊर्जा का एक भी निशान उनके द्वारा बर्बाद नहीं किया गया था। ये सब उनके शरीर में अवशोषित हो रहा था और उनकी अपनी शक्ति में बदल रहा था। उनका शरीर लगातार ऐंठ रहा था और उनका शरीर एक चट्टान जितना ठोस था। सिर्फ उन्हें देखकर वह एक शक्तिशाली और रोमांचक आभा देते थे। हर कोई महसूस कर सकता था कि त्रिपाठी जीवोक्ति का शरीर अत्यंत तेज गति से मजबूत हो रहा था, जो दुनिया में सबसे मजबूत रक्षात्मक कलाकृति के बराबर था। विभिन्न कुलों के सभी स्वामी चौंक गए थे। भाई उपाध्याय अनीश पाल, जब तुमने संत कोटि में भेद किया। चू लिंग शियाओ ने फुसफुसाया, तुमने कितना विश्व ऊर्जा बपतिस्मा सहा। लगभग आधा, उपाध्याय अनीश पाल ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, और अधिक होता तो मैं सह नहीं पाता। मैं संभवतः भाई उपाध्याय अनीश पाल से थोड़ा कमजोर हूँ। चू लिंग शियाओ ने एक गहरी सांस ली। चू लिंग शियाओ ने एक हल्की सांस ली और खुद की तुलना त्रिपाठी जीवोक्ति के कार्यों से की। चू लिंग शियाओ कुछ हद तक हीन महसूस करने में मदद नहीं कर सके। रविंद्र टैगोर का चेहरा फड़क उठा, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से महसूस किया कि उन्हें वास्तव में त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ अपने संबंधों को सुधारने की जरूरत है। इस लड़ाई में 2 दानव सेनापति गिर गए थे। ये पहले से ही उनके दानव जाति के लिए एक बड़ा नुकसान था। अगर उन्होंने अपने सामने के अवसर को नहीं पकड़ा तो वह नहीं जानते थे कि भविष्य में दानव जाति किस रास्ते पर चलेगी। युवा व्यक्ति की क्षमता जो भेद कर रहा था, किसी भी शक्ति को पार कर सकती थी। अतीत में रविंद्र टैगोर अभी भी नहीं समझ सकते थे कि वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर जैसे शीर्ष स्वामी त्रिपाठी जीवोक्ति के प्रति इतने वफादार क्यों होंगे, जो केवल एक उत्कृष्ट कोटि के थे। भले ही महान दानव देव के साथ एक संबंध था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह उनके लिए बहुत अधिक अपमान था। अपनी ताकत के साथ वे अपने स्वयं के संप्रदायों की स्थापना कर सकते थे और दुनिया में कोई भी उन्हें कम नहीं आंक सकता था। लेकिन इस पल में रविंद्र टैगोर आखिरकार समझ गए कि वीरसेन राणा, राज अमृत बहादुर और अन्य उनसे कहीं अधिक दूरदर्शी थे, क्योंकि यह युवा व्यक्ति प्राचीन दानव कुल को एक भविष्य देने में सक्षम हो सकता था जिसकी वे कभी आशा नहीं कर सकते थे, एक नई आशा। जबकि हर कोई अभी भी सदमे में था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। अद्वितीय दबाव और दुनिया की शक्ति के तहत वह अचानक खड़े हो गए और ठंडे ढंग से आकाश की ओर देखा। तुरंत उनका शरीर उछला और वह सीधे आकाश में भाग गए, जबकि उतर रही दुनिया की शक्ति को सह रहे थे। एक पल में त्रिपाठी जीवोक्ति आकाश में इकट्ठा हो रहे विश्व ऊर्जा के तूफान में गायब हो गए। यह हर कोई हक्का बक्का था, उनका भाव नाटकीय रूप से बदल रहा था। विश्व ऊर्जा के बपतिस्मा का सामना करना एक अत्यंत मुश्किल कार्य था, और अगर कोई सीधे इस विश्व ऊर्जा के तूफान में दौड़ता तो उन्हें सहना पड़ने वाला दबाव घातीय रूप से बढ़ जाएगा। अगर कोई सावधान नहीं था तो वे टुकड़ों में कुचल जाएंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हर कोई चिंता की एक झलक दिखाने में मदद नहीं कर सका। डर था कि त्रिपाठी जीवोक्ति की जल्दबाजी वाली कार्रवाई किसी तरह की दुर्घटना का कारण बनेगी। लेकिन अगले पल में आकाश में ऊपर एक अजीब घटना अचानक दिखाई दी। विश्व ऊर्जा का तूफान, जो लगातार घूम रहा था, किसी तरह की बाधा का सामना कर चुका था लगता था, और अचानक ठहर गया। फिर यह विशाल तूफान, जिसके करीब कोई भी नहीं आने की हिम्मत करता था, विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर दिया। इस तूफान के केंद्र में किसी तरह का भावर लगता था जो इसे अंदर खींच रहा था। जैसे ही इस भावर की गति तेज और तेज होती गई, विश्व ऊर्जा तूफान की शक्ति तेजी से कम हो गई। इसे अंदर चूस लिया जा रहा था। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद विश्व ऊर्जा का तूफान गायब हो गया और इसके केंद्र में त्रिपाठी जीवोक्ति की आकृति दिखाई दी। उनके चेहरे पर अभी भी निराशा की एक झलक बनी हुई थी। ये छोटा बच्चा, उपाध्याय अनीश पाल हंसे, इतना बोल्ड। वास्तव में कोई था जो बपतिस्मा का सामना करने के लिए उस विश्व ऊर्जा के तूफान के केंद्र में प्रवेश कर सकता था। स्वामी त्रिपाठी वास्तव में एक प्रतिभाशाली हैं। बधाई हो भाई चू, उज्ज्वल गगन संप्रदाय ने ऐसा अद्भुत चरित्र पैदा किया है। ये वास्तव में मुझे ईर्ष्या महसूस कराता है। मुझे महान मुखिया सु हुई को भी बधाई देनी चाहिए। ऐसे पवित्र स्वामी के साथ तुम्हारा पवित्र भूमि भविष्य में और भी अधिक शानदार होगा। प्रशंसा और बधाई की एक श्रृंखला गूंजी, जिससे सु हुई कान से कान तक मुस्कुराए। इस लड़ाई का अनुभव करने और त्रिपाठी जीवोक्ति के भेदने को देखने के बाद हर किसी ने महसूस किया कि त्रिपाठी जीवोक्ति की व्यक्तिगत ताकत कितनी महान थी। जिन्होंने पहले उनकी अधिक परवाह नहीं की थी, उन्होंने आखिरकार उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से जांचना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति धीरे धीरे आकाश से नीचे चलकर आए। तीनों कुलों के स्वामी ने एक स्वर में उन्हें बधाई दी, वे सभी ईमानदारी से। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने मुठियों को जोड़ा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे इस लड़ाई में आप सभी के प्रयासों के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। मेरा मानना है कि भविष्य की पीढ़ियां आपके द्वारा आज किए गए प्रयासों को नहीं भूलेंगी और उन्हें कृतज्ञता से याद रखेंगी। कई लोगों के चेहरे पर गौरव का एक स्पर्श दिखाई दिया, क्योंकि उनकी आत्माएं उछल पड़ी। स्वामी त्रिपाठी, ड्रैगन फीनिक्स महल के महल प्रमुख चेन झो अचानक आगे बढ़े और झिझकते हुए पूछा, क्या ये चेन आपसे एक सवाल पूछ सकता है? अस्थि जाति के साथ लड़ाई की शुरुआत के बाद से चेन झो इस सवाल को अपने दिल में रखे हुए थे और इसे अब तक रोके हुए थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन पर एक झलक डाली और जानते थे कि वो क्या पूछना चाहते थे। सिर हिलाया और कहा, क्या महल प्रमुख चेन एक पल इंतजार कर सकते हैं? मुझे भी आपको कुछ बताना है, लेकिन इससे पहले मैं दानव कमांडर स्वामी के साथ बात करना चाहूंगा।
अच्छा, ये व्यक्ति इंतजार करेगा। चेंज का शरीर हिल गया क्योंकि उन्हें कुछ मंद रूप से एहसास हुआ और तेजी से जवाब दिया, स्वामी त्रिपाठी को मुझसे कुछ कहना है। रविंद्र टैगोर का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। चलो कहीं और चलते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने इशारा किया इससे पहले कि वीरसेन राणा को बुलाया, मेरे साथ आओ। वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर ने एक दूसरे पर एक झलक डाली। यह नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती क्या करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से पीछे आए। अन्य शक्तिगृह जहां थे वहीं खड़े रहे, जीत के आनंद का आनंद ले रहे थे क्योंकि उन्होंने उसी समय भविष्य के मामलों पर चर्चा की। मुझे आश्चर्य है कि स्वामी त्रिपाठी इस वरिष्ठ से क्या कहना चाहते हैं। रविंद्र टैगोर त्रिपाठी जीवप्ती से एक दूरी दूर चलकर गए और पूछने में मदद नहीं कर सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने काली पुस्तक के स्थान से नए कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें सफाई से पहन लिया। इससे पहले कि कहा, गौक्योंग और बाहे मर गए हैं, कृपया अपना दुख रोके, दानव कमांडर। रविंद्र टैगोर एक पल के लिए जम गए। इससे पहले कि एक हंसी निकाली, वे एक योग्य मौत मरे। स्वामी त्रिपाठी की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि हालांकि मेरे दिमाग में शुरुआत से ही केलुओं को दबाने के लिए विनाश की दानव आंख का उपयोग करने का विचार था, अगर वह मेरे बगल में नहीं आते तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। जब गौक्योंग और बाहे मरे तो मैं शक्तिहीन था। ये वरिष्ठ तुम्हारी मुश्किलों को समझता है, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। रविंद्र टैगोर ने धीरे से सिर हिलाया। वह अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, अब जब तुम्हारे दानव भूमि ने 2 दानव सेनापति खो दिए हैं, तुम्हारी ताकत बहुत कम हो गई है। तुम क्या करने की योजना बनाते हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रविंद्र टैगोर ने भौहें सिकोड़ी और ठंडे ढंग से फुसफुसाया, अगर तुम्हें चिंता है कि अन्य 2 जातियां इस अवसर का उपयोग करके मेरे दानव भूमि पर आक्रमण करेगी, तो तुम बहुत अधिक चिंता कर रहे हो। जब तक ये वरिष्ठ जीवित है, कोई भी मेरे दानव भूमि के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता। तुम बहुत अधिक सोच रहे हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, मैं सिर्फ तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उनकी जगह लेने के लिए एक और दानव सेनापति ढूंढने में रुचि रखते हो? एक और दानव सेनापति ढूंढें? रविंद्र टैगोर की भान सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने अचानक ठीक हो गए। वीरसेन राणा की ओर मुड़कर और पूछा, तुम्हारा मतलब यह महिला है? निश्चित रूप से, वीरसेन राणा भी दानव जाति की एक सदस्य हैं और उनकी ताकत तुम्हारी तुलना में कोई कम नहीं है, इसलिए उनके दानव सेनापति बनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या स्वामी त्रिपाठी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है? क्या यह महिला मेरे दानव भूमि में आने के लिए तैयार है? रविंद्र टैगोर ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। लगता था कि वह उनके दिल में झांकना और देखना चाहते थे कि उनकी योजनाएं क्या थीं। वीरसेन राणा को वास्तव में एक दानव सेनापति बनने में कोई समस्या नहीं थी। उनकी ताकत पहले से ही उन्हें एक दानव कमांडर बनने के लिए योग्य बनाती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती का अचानक प्रस्ताव वास्तव में रविंद्र टैगोर को थोड़ा सतर्क कर गया। उन्होंने सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती दानव भूमि का फायदा उठाना चाहते थे। मैं मना करती हूँ, वीरसेन राणा ने ठंडे ढंग से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, सुनो कि मुझे क्या कहना है। हाँ, इस यात्रा के बाद मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। इस जगह को छोड़ रहे हैं? रविंद्र टैगोर, वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर सभी एक पल के लिए जम गए। स्वामी जहां भी जाएंगे हम जाएंगे, वीरसेन राणा ने निर्णायक रूप से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने आकाश की ओर इशारा किया और कहा, मैं तारामंडल क्षेत्र जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तारामंडल क्षेत्र? रविंद्र टैगोर पीले पड़ गए। तुम तारामंडल क्षेत्र क्यों जाना चाहते हो? वह जगह खतरों से भरी हुई है और तुमने अभी अभी संतकोटि में भेद किया है। अगर तुम वहां जाते हो तो तुम्हारे पास खुद को बचाने की भी क्षमता नहीं होगी। हाँ स्वामी, अगर तुम वास्तव में जाना चाहते हो तो कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, वीरसेन राणा ने जल्दी से व्यक्त किया। मैं भी जाऊंगा, राज अमृत बहादुर ने अपना लाल होंठ काटा। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे सिर हिलाया, मैं अकेले जाऊंगा। 10 साल से अधिक पहले जब मैं यहाँ आया तो मैं केवल एक अमर आरोहण सीमा सप्तम या अष्टम कोटि खेती करने वाला था। मेरे पास खुद को बचाने की भी ताकत नहीं थी, फिर भी मैं अभी भी यहाँ आने में कामयाब रहा। अगर मैं उस समय यहाँ नहीं आया होता और इसके बजाय मध्य राजधानी में रुका होता तो मेरे पास निश्चित रूप से वह ताकत नहीं होती जो मेरे पास अब है। जब इस दुनिया के लोगों ने आक्रमण किया तो मैं किसी महान शक्ति का दास बन गया होता, विरोध करने में असमर्थ। यह इसलिए था क्योंकि मैं उस समय यहाँ आया था कि मैं संकट आने पर अपने परिवार और दोस्तों को यहाँ लाने में सक्षम था, जिससे उन्हें 9 स्वर पवित्र भूमि के करीब रहने की अनुमति मिली ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वर्तमान स्थिति 10 साल पहले जैसी ही है। ये कैसे समान है? रविंद्र टैगोर उलझन में थे। महान दानव देव ने इस दुनिया को सील कर दिया, जिससे ये तारामंडल क्षेत्र की दृष्टि से दूर हो गई, लेकिन अब जब सील हटा दी गई है तो शायद एक दिन एक संत राजा कोटि या उससे भी उच्च स्वामी यहाँ आएगा। जब वो समय आएगा तो कौन विरोध करने में सक्षम होगा? रविंद्र टैगोर थोड़े पीले पड़ गए। महान दानव देव की यादों में उन्होंने जो दृश्य देखा था उसे सोचकर और कांप उठे। हजारों साल पहले महान दानव देव ने तारा में आकाश से आक्रमणकारियों का विरोध किया था। अगर वह दृश्य फिर से दिखाई देता तो इस दुनिया में स्वामी की वर्तमान ताकत के साथ सभी जीवित प्राणी दास बन जाएंगे।
अकेले केलुओं ने उन्हें बहुत अधिक प्रयास खर्च कराया था, यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए 2 दानव सेनापति का बलिदान भी करना पड़ा। केलुओं की खेती केवल संत राजा कोटि के करीब थी और उन्हें अभी तक सफलतापूर्वक भेद करना बाकी था। अगर वास्तव में एक संत राजा कोटि स्वामी आता तो कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सफलतापूर्वक संत कोटि में भेद दिया है और अब वह तारामंडल क्षेत्र जाने की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण प्राचीन दानव कुल के स्वामी चिंतित हैं। क्या रविंद्र टैगोर वीरसेन राणा को दानव सेनापति के रूप में स्वीकार करेंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 978। मिल्की वे तारामंडल क्षेत्र की तैयारी और ड्रैगन सम्राट का सच। रविंद्र टैगोर कुछ हद तक समझ गए थे कि त्रिपाठी जीवप्ती का क्या मतलब था। अगर मैं तारामंडल क्षेत्र जाता हूँ तो मैं एक रास्ता ढूंढने में सक्षम हो सकता हूँ। जब समय आएगा, भले ही एक शक्तिशाली दुश्मन आक्रमण करे, मैं खुद का बचाव करने में असमर्थ नहीं होऊंगा। बेशक ये केवल एक संभावना है, कोई भी कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने कंधे उचकाए। पिछले दर्जन वर्षों में अपने स्वयं के अनुभवों से त्रिपाठी जीवप्ती ने बाहर निकलने का एक समान रास्ता देखा। बरसात के दिन के लिए तैयारी करना कभी गलत नहीं था। तो स्वामी त्रिपाठी टोंगहुआन क्षेत्र के भविष्य के खातिर तारामंडल क्षेत्र जाने का जोखिम उठाना चाहते हैं। रविंद्र टैगोर ने उन्हें अजीब ढंग से देखा, अपने होठों को घुमाते हुए पूछा, तुम इतने धार्मिक व्यक्ति नहीं हो ना? हालांकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के साथ कई बार संपर्क नहीं किया था और उन्हें लंबे समय से नहीं जाना था, रविंद्र टैगोर के पास लोगों को आंकने का अपना तरीका था। दानव कमांडर के रूप में उनकी दृष्टि औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। उन्होंने महसूस किया कि त्रिपाठी जीवप्ती की तारामंडल क्षेत्र जाने की उत्सुकता उनके द्वारा कही गई बात के कारण नहीं थी, कोई अन्य कारण जरूर होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और सिर हिलाया। वास्तव में एक अधिक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन वह मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मेरे लिए इसे प्रकट करना सुविधाजनक नहीं है। मैं केवल गारंटी दे सकता हूं कि दानव भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। रविंद्र टैगोर ने धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि फिर से वीरसेन राणा की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर रुचि की एक मंद झलक दिखाई दी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में टोंगहुआन क्षेत्र छोड़ देते हैं तो वह वीरसेन राणा को एक दानव सेनापति के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हो सकते हैं। प्राचीन दानव कुल की युद्ध शक्ति निर्भीक थी और उनके नेता भी अत्याचारी थे। उनके शामिल होने के साथ दानव भूमि एक दिन अभेद्य हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह त्रिपाठी जीवप्ती की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर प्राचीन दानव कुल को वास्तव में दानव जाति का एक हिस्सा बनने के लिए राजी करने में सक्षम हो सकते हैं। रविंद्र टैगोर प्रलोभित थे। वीरसेन राणा, तुम दानव जाति से संबंधित हो और दानव भूमि का वातावरण तुम्हारी खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। अगर तुम वहां जाते हो तो ये तुम्हारे कुल के सदस्यों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त होगा। हाँ, अगर एक दिन मैं वापस आ सकता हूँ और तुम अभी भी मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक व्यापक दुनिया में ले जाऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने पुरानी यादों की एक झलक दिखाई। 10 साल से अधिक पहले मैंने महान हान राजवंश से भी यही बात कही थी, लगता है। वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर की सुंदर आंखें चमक उठी। मेरे स्वामी, क्या तुम निश्चित हो कि तुम हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते? वीरसेन राणा ने एक अंतिम प्रयास किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तारामंडल क्षेत्र बहुत विशाल और बहुत खतरनाक था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, तो वह किसी को अपने साथ कैसे ला सकते थे? तब मेरा प्राचीन दानव कुल स्वामी के शुभ समाचार का इंतजार करेगा। वीरसेन राणा ने जोर से सिर हिलाया और अधिक कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, इसलिए उनके लिए और कुछ कहना बेकार था। उससे पहले मेरा कुल अस्थायी रूप से दानव भूमि में रहेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव कमांडर स्वामी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये वरिष्ठ तुम्हारा स्वागत करता है। रविंद्र टैगोर दिल से मुस्कुराए। तीनों कुलों के एकत्रित स्थान पर वापस लौटने के बाद विभिन्न ताकतें एक के बाद एक विजयी ढंग से वापस लौटी। प्रत्येक शक्ति एक अलग जगह से आई थी, इसलिए कुछ समय तक एक साथ यात्रा करने के बाद वे सभी अपने अलग रास्तों पर चले गए। इस लड़ाई में प्रत्येक शक्ति को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए वे सामग्री तैयार करने और अपनी जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे। 10 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती सुहुई और अन्य से अलग हो गए। उन्हें वीरसेन राणा और अन्य के साथ पहले पवित्र भूमि में वापस लौटने के लिए कहा कि उन्हें ड्रैगन फीनिक्स महल जाना था और कुछ दिन में वापस लौटेंगे। सुहुई ने सिर हिलाया और चले गए। चलो चलते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने 9 स्वर पवित्र भूमि और प्राचीन दानव कुल के लोगों के दूर चलने का इंतजार किया, इससे पहले कि चेन झो की ओर मुड़े और मुस्कुराए। चेन झो का भाव थोड़ा संयत था, कई सवालों और संदेहों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की और बस रास्ता दिखाया। कुछ देर चलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक पूछा, क्या महल प्रमुख चेन ड्रैगन सम्राट के बारे में पूछना चाहते हैं? चेन झो चौंक गए। उनका भाव अचानक गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, अगर यह सुविधाजनक है तो क्या स्वामी त्रिपाठी समझा सकते हैं? अस्थि जाति के साथ इस लड़ाई में ड्रैगन सम्राट की शक्ति फिर से दिखाई दी थी, लेकिन सनयू ड्रैगन फीनिक्स महल के ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी युद्ध क्षेत्र में नहीं आए थे। इसके अलावा सुनहरा ड्रैगन के बिखरने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी।
जब त्रिपाठी जीवप्ती संत कोटि में भेद गए और वापस लौटे तो चेन झू ने भी उनके शरीर पर एक जीवन सुनहरा ड्रैगन गोदना देखा। संकेतों की इस श्रृंखला ने चेन झू को मामले की सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दी, लेकिन वह निश्चित नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वह त्रिपाठी जीवप्ती को ढूंढना और उनसे इस मामले के बारे में पूछना चाहते थे। तुम्हें एक स्पष्टीकरण देने का समय आ गया है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, उनका भाव गंभीर था। उससे पहले मैं आपको धोखा देने के लिए महल प्रमुख चेन और आपके महान संप्रदाय से माफी मांगना चाहता हूँ। चेन झू का शरीर हिल गया क्योंकि उनके चेहरे पर समझ की एक झलक दिखाई दी। सन यू ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी नहीं है, मैं हूँ। बुजुर्ग शियाओ लिंग हक्का बक्का थे क्योंकि उन्होंने सदमे में त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। उस साल जब ड्रैगन घाटी उत्तराधिकार खुला तो ये सन यू के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं गलती से उसमें प्रवेश कर गया था। सन यू उस समय टूटने के लिए हुआ था और ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकार में खींचा गया था। मैं 2 साल तक उनके साथ ड्रैगन घाटी में रहा। मैं ड्रैगन फीनिक्स महल के बारे में अधिक नहीं जानता था, इसलिए मैंने सन यू को वहीं छोड़ दिया और उनसे कुछ सवाल पूछे, जबकि उन्हें उनकी खेती में कुछ संकेत दिए। तो सन यू इन 2 सालों के दौरान अपनी खेती में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने में सक्षम थे, ये पूरी तरह से स्वामी त्रिपाठी के कारण था। चेन झू चौंक गए, अचानक महसूस कर रहे थे कि ड्रैगन घाटी छोड़ने के बाद सन यू की खेती की प्रगति इतनी खराब क्यों थी। हालांकि यह एक साधारण व्यक्ति की तुलना में तेज था, यह अभी भी ड्रैगन सम्राट की योग्यता से बहुत दूर था। इसका आधा, वह भी काफी मेहनती है। त्रिपाठी जीवप्ती तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराए। फिर जब जमे हुए पाताल गुफा स्वर्ग ने हमला किया, मैंने भी गुप्त रूप से इससे निपटा। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन सम्राट सन यू स्वामी त्रिपाठी की बात सुनते हैं और उनकी इतनी पूजा करते हैं। पता चलता है कि इसके पीछे ऐसा कारण था। शियाओ लिंग अचानक समझ गए। मैं सोच रहा था कि महान मुखिया लिंग जियान स्वामी त्रिपाठी जैसे चरित्र के साथ दोस्त कब बन गए थे, लेकिन अब ये सब मायने रखता है। लेकिन मुझे अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता। चेन झू ने भौहें से कुनी, चूंकि स्वामी त्रिपाठी ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी हैं, तो उन्होंने इस मामले को क्यों छिपाया? ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी का कितना सम्मान किया जाता था। सन यू पहले ही एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंच चुके थे और ड्रैगन फीनिक्स महल में सर्वोच्च पद वाले व्यक्ति बन गए थे। चेन झू वास्तव में नहीं समझ सकते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती सन यू को हर किसी का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देते हुए अपने अस्तित्व को क्यों छिपाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, मुख्य कारण ये है कि मैं उस साल 9 स्वर्ग पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी बन गया था। आपको सुनना चाहिए था कि उस समय 9 स्वर्ग पवित्र भूमि बाहरी और आंतरिक दोनों परेशानियों से पीड़ित थी। गंदगी का एक ढेर जिसे अभी तक साफ नहीं किया गया था। उस समय मैं अन्य मामलों की देखभाल करने के मन में नहीं था। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ड्रैगन फीनिक्स महल का एक सदस्य नहीं हूँ। अगर मैं आपको बताता कि मैंने ड्रैगन फीनिक्स महल का उत्तराधिकार प्राप्त किया है, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे। शायद इससे किसी तरह की आपदा हो जाएगी। यह मेरी गलती है, इसका सन यू से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनसे इस मामले को छिपाने में मेरी मदद करने के लिए कहा, मुझे माफ करना। त्रिपाठी जीवप्ती का रवैया ईमानदार था और उन्होंने सब कुछ उन्हें समझाया। चेन झू, शियाओ लिंग और अन्य ने जटिल भावों के साथ एक दूसरे पर एक झलक डाली। कुछ देर बाद चेन झू हंसे और कहा, स्वामी त्रिपाठी के लिए इस पल में हमें सच्चाई बताना ज्यादा देर नहीं है, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आता स्वामी त्रिपाठी ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकार क्यों प्राप्त करने में सक्षम थे। क्या इसका कोई अन्य कारण है? क्योंकि मैं यिन यांग हर्षित एकीकरण कला की खेती करता हूँ। चेन झू की आंखें अचानक चमक उठी। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्ग की गुफा उत्तराधिकार में जो हुआ उसका एक संक्षिप्त विवरण दिया, और जब ड्रैगन फीनिक्स महल के सभी ने ये सुना तो उन सभी ने उत्साह की झलक दिखाई। ये ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स महारानी द्वारा पीछे छोड़ दिया गया उत्तराधिकार है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वामी त्रिपाठी ड्रैगन घाटी की बाधा को खोलने में सक्षम थे। सब कुछ अब समझ में आता है। चेन झू ने उत्साह से कहा, तो स्वामी त्रिपाठी एक बाहरी व्यक्ति नहीं है? हाँ, कड़ाई से बोलने पर स्वामी त्रिपाठी को मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल का एक सदस्य माना जाना चाहिए। शियाओ लिंग भी अपने उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सके। त्रिपाठी जीवप्ती 9 स्वर्ग पवित्र भूमि और ड्रैगन फीनिक्स महल को अच्छे संबंधों में चाहते थे, संभवतः इस संबंध के कारण। इस पल में चेन झू और शियाओ लिंग आखिरकार सब कुछ समझ गए। ठीक है, फीनिक्स महारानी के बारे में क्या? चेन झू को अचानक कुछ याद आया। चूंकि स्वामी त्रिपाठी यिन यांग हर्षित एकीकरण कला की खेती करते हैं, तो एक फीनिक्स महारानी जरूर होनी चाहिए। वह कहाँ है? मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा है? वह टोन हुआन क्षेत्र में नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव मंद हो गया। वह तारामंडल क्षेत्र गई थी। तारामंडल क्षेत्र? चेन झू हक्का बक्का थे। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊंगा। इसलिए मैं फीनिक्स घोंसले से फीनिक्स महारानी का उत्तराधिकार लेना चाहता हूँ, ताकि जब मैं उन्हें ढूंढूं तो मैं इसे उन्हें सौंप सकूं। इसे ले जाएं। चेन झू चौंक गए। क्या वह उत्तराधिकार ले जाया जा सकता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मुझे निश्चित नहीं है, मैं बस कोशिश करने जा रहा हूँ। बेशक, अगर महल प्रमुख चेन सहमत है, वह कोई समस्या नहीं है, लेकिन कठिनाई थोड़ी अधिक है।
वह उत्तराधिकार हजारों साल से फीनिक्स घोंसले में छिपा हुआ है, कोई नहीं जानता कि यह क्या है। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करोगे। बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवक्ति ने ईमानदारी से सिर हिलाया। ये पुष्टि करने के बाद कि त्रिपाठी जीवक्ति असली ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी थे, चेन जू और शियाओलिंग का रवैया अचानक बहुत सम्मानजनक हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनसे सन यू को दोष नहीं देने के लिए कहा और उन दोनों ने कहा कि उन्होंने इस मामले को दिल पर नहीं लिया। पूरे ड्रैगन फीनिक्स महल के लिए जब तक ड्रैगन सम्राट की पहचान का एक उत्तराधिकारी था, वह व्यक्ति संप्रदाय के पक्ष में खड़ा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने इसे विरासत में मिलाया। इससे भी अधिक, ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में त्रिपाठी जीवक्ति की पहचान बहुत पहले तय हो गई थी। इसके अलावा उन दोनों ने यह भी कहा कि हालांकि सन यू असली ड्रैगन सम्राट नहीं थे, फिर भी वे भविष्य में उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे और हमेशा की तरह संप्रदाय के सभी संसाधन, मानवशक्ति और वित्तीय संसाधन उन पर डालेंगे। सन यू की वर्तमान योग्यता भी साधारण लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, इसलिए वह ध्यान केंद्रित करने योग्य थे। 1 महीने से अधिक समय बाद लोगों का एक समूह ड्रैगन फीनिक्स महल पहुंचा। ड्रैगन फीनिक्स महल ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। सन यू को बहुत पहले खबर मिल चुकी थी और उन्होंने चेन जो और अन्य को उनकी विजयी वापसी पर बधाई देने के साथ ही त्रिपाठी जीवक्ति का स्वागत करने के लिए लोगों के एक समूह को ड्रैगन फीनिक्स महल के बाहर खड़े होने का नेतृत्व किया। चेन जो ने उनका मनोरंजन करने के लिए एक भोज स्थापित किया और पूरे संप्रदाय ने टोस्ट किया और पिया। शराब के 3 दौर के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने सन यू को एक तरफ खींच लिया और उन्हें स्थिति समझाई। सन यू एक पल के लिए झिझका इससे पहले कि पूछा, वरिष्ठ त्रिपाठी, इससे मुझे बहुत अधिक आराम महसूस होता है, लेकिन क्या महल प्रमुख और अन्य भविष्य में मेरे खिलाफ एक शिकायत रखेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? त्रिपाठी जीवक्ति हंसे, अच्छी तरह से खेती करो, भले ही तुम अब ड्रैगन सम्राट नहीं हो, तुम अभी भी संप्रदाय की भविष्य की आशा हो। महल प्रमुख और अन्य तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। वास्तव में? त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। वह महान है। सन यू खुशी से मुस्कुराए। अब उन्हें वह मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हो रहा था जो उन्हें पहले था। पहले वह ड्रैगन सम्राट की झूठी पहचान से दबे हुए थे, जिससे उन्हें पूरे दिन चिंता होती थी, इस डर से कि कोई उनकी खामियों को खोज लेगा। लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से आराम महसूस हुआ, जैसे कि उनके कंधों से एक अदृश्य बोझ हटा दिया गया था, जिससे उन्हें अपनी पीठ सीधी करने की अनुमति मिली। त्रिपाठी जीवक्ति अब ड्रैगन फीनिक्स महल में है और फीनिक्स महारानी के उत्तराधिकार को लेने की योजना बना रहे हैं। क्या वह फीनिक्स घोंसले से उत्तराधिकार लेने में सक्षम होंगे? मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 979। स्नोफ्लेक फीनिक्स महारानी का उत्तराधिकार और तारामंडल क्षेत्र के लिए प्रस्थान। फीनिक्स घोंसले के अंदर बर्फ और बर्फ की एक दुनिया एक शीतल ठंड जंगल में व्याप्त थी, जिससे ये सफेद कोहरे की एक परत से ढका हुआ था, जिससे ये पृथ्वी पर एक स्वर्ग जैसा लगता था। फीनिक्स महारानी का उत्तराधिकार इस जंगल में छिपा हुआ था और हजारों साल से किसी ने भी इसे वास्तव में प्राप्त नहीं किया था। केवल वे जो शीतबूंद गुप्त कलाओं की खेती करते थे, वे अक्सर फीनिक्स घोंसले में खेती करने आते थे, यहाँ अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते थे। यहाँ तक कि जमे हुए पाताल गुफा स्वर्ग, जिसने पहले ड्रैगन फीनिक्स महल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, का आधार भी फीनिक्स घोंसले से ज्यादा दूर नहीं था, अपने ठंडे आभा पर भरोसा करके जीवित रहने के लिए। त्रिपाठी जीवक्ति फीनिक्स घोंसले के एक निश्चित हिस्से में क्रॉस लेग बैठे थे। शीतल ठंडी आभा उनके शरीर में पवित्र ऊर्जा के प्रवाह को रोक रही थी। भले ही वह पहले ही संत कोटि तक पहुंच चुके थे, त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी से एक असाधारण क्षेत्र और ऊर्जा महसूस कर सकते थे। यह क्षेत्र और ऊर्जा हर जगह लगती थी, जिससे उनके बाल और कपड़े पाले से ढके हुए थे। अगर बहन सू यहाँ होती तो उन्हें फीनिक्स घोंसले में सभी बर्फगुन ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए केवल यिन यांग हर्षित एकीकरण कला को संचालन करने की आवश्यकता होती। हालांकि वह यहाँ आने में असमर्थ थी। त्रिपाठी जीवक्ति लगातार अपनी दैवीय चेतना को जारी करने की कोशिश कर रहे थे, इस आभा को समझने और इसे अवशोषित करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वह इस बार तारामंडल क्षेत्र गए थे और नहीं जानते थे कि वह कब वापस आएंगे। अगर वह बहन सू को ढूंढने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे, तो वह सीधे यहाँ छिपे फीनिक्स महारानी के उत्तराधिकार को उन्हें सौंप सकते थे और उनकी ताकत को सुधारने में उनकी मदद कर सकते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित नहीं थे कि वह इसे पूरा कर सकते हैं। बर्फगुन ऊर्जा और यह आभा उनके द्वारा खेती की गई सत्ययान गुप्त कला के साथ पूरी तरह से असंगत थी, और यह उनके शरीर में पवित्र ऊर्जा से भी पूरी तरह से अलग थी। त्रिपाठी जीवक्ति केवल धैर्यपूर्वक कोशिश कर सकते थे और इसे मजबूर नहीं कर सकते थे। समय बीतता गया और त्रिपाठी जीवक्ति फीनिक्स घोंसले में आधा महीना तक बैठे रहे बिना कोई प्रगति किए। हालांकि बर्फगुन ऊर्जा के प्रभाव के कारण त्रिपाठी जीवक्ति अपनी नई प्रचारित संत कोटि को धीरे धीरे स्थिर करने में सक्षम थे। बस एक महान क्षेत्र से भेदने के बाद इस समय बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात लालची होना था। बर्फगुन ऊर्जा ने त्रिपाठी जीवक्ति को अपनी गर्म पवित्र ऊर्जा से इसका विरोध करने के लिए मजबूर किया था, और अपने शरीर में पवित्र ऊर्जा का उपभोग करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति भी अपनी संत कोटि और अपनी पवित्र ऊर्जा के बीच विभिन्न अंतरों को महसूस करने में सक्षम थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने बहुत कुछ हासिल किया था और कुछ भी नहीं सोचकर इस स्थिति को बनाए रखा।
इसके बजाय उन्होंने अपनी संत कोटि की खेती को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उनकी संत कोटि की खेती अधिक ठोस हो गई और उनकी पवित्र ऊर्जा अधिक शुद्ध और अधिक जोरदार हो गई। समय की इस अवधि के दौरान उनके प्रयासों ने उन्हें एक बफर अवधि दी थी। यह उनके क्षेत्र को स्थिर करने के लिए आधारशिला बन गया था। उनके शरीर में शक्ति भी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। वह संत कोटि के रहस्यों को समझ रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर पर सुनहरा ड्रैगन गोदना लगातार चल रहा था। फीनिक्स घोंसले में होने के कारण इसे किसी तरह का विशेष पोषण मिला था लगता था। यह न केवल स्थिर नहीं था, बल्कि यह बहुत उत्सुक भी लगता था, जैसे कि यह त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर से बाहर निकलना और ठंडी ऊर्जा के साथ विलय करना चाहता था। ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स महारानी ड्रैगन फीनिक्स महल के दो स्तंभ थे और वे एक मन के भी थे। सुनहरा ड्रैगन गोदना में एक विशाल मात्रा में ऊर्जा शामिल थी। ये ड्रैगन सम्राट का अंतिम उत्तराधिकार था, इसलिए फीनिक्स घोंसले में कुछ असामान्यताओं का होना स्वाभाविक था। एक और आधा महीना बाद फीनिक्स घोंसले से अभी भी कोई हलचल नहीं थी। इस समय के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति फीनिक्स घोंसले के रहस्यों को समझने के प्रयास में अपने आसपास अपनी दैवीय चेतना का संचार कर रहे थे, लेकिन वह विफल रहे। पूरे एक महीने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि वह यहाँ पीछे छोड़ दिए गए अंतिम उत्तराधिकार को नहीं ले जा सकते। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें खोली और जाने ही वाले थे, फीनिक्स घोंसले में ठंडी ऊर्जा में अचानक कुछ असामान्य परिवर्तन हुआ और ये त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर पर सुनहरे ड्रैगन गोदना के साथ गूंजता हुआ लगता था, एक सूक्ष्म संबंध बना रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर जम गया क्योंकि उन्होंने अभी अपनी कार्रवाई को याद किया। जल्दी से अपनी सांस रोककर उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा को संचलन करना बंद कर दिया और सुनहरे ड्रैगन गोदना को अपने शरीर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दी। ये सूक्ष्म संबंध अधिक स्पष्ट हो गया और त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें अधिक चमकदार हो गई क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि क्या हो रहा था। फीनिक्स घोंसले में विशाल मात्रा में ठंडी ऊर्जा एक निश्चित दिशा में इकट्ठा हो रही थी और वह दिशा त्रिपाठी जीवक्ति के ठीक सामने ज्यादा दूर नहीं थी। धीरे धीरे पाला जिसने हजारों साल से पूरे फीनिक्स घोंसले को ढक दिया था, पिघलना शुरू हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति के सामने केवल एक छोटा क्षेत्र छोड़ गया जहां ठंडी ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी। ऐसा लगता था कि सभी ठंडी ऊर्जा यही इकट्ठा हो रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखों के सामने एक बार फीनिक्स की भ्रामक छवि दिखाई दी। ये कुलीन, भव्य और पूरी तरह से बर्फ सफेद थी। ये क्रिस्टल स्पष्ट और त्रुटिहीन थी, जैसे एक अन्य वर्ल्ड परी। इसने त्रिपाठी जीवक्ति को बहन सू की याद दिलाई। दोनों की आभाएं इतनी समान थी कि वे एक ही स्रोत से आई थी लगती थी। हुजियाओ एर ने एक बार टिप्पणी की थी कि बहन सू एक बर्फ की गुड़िया की तरह थी, और ये टिप्पणी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। कोई भी जो बहन सू को देखता, उसे वही पहली छाप मिलती। उनकी ठंडक केवल त्रिपाठी जीवक्ति के सामने पिघलती थी। यह आग जितनी गर्म हो गई, दुनिया में सबसे कठिन चट्टान को भी जलाने के लिए पर्याप्त गर्म। एक ड्रैगन की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी क्योंकि बर्फ फीनिक्स की भ्रामक छवि ने अपना सिर उठाया और जवाब में चिल्लाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ फैलाया और धीरे से इसे घूरा, ठीक वैसे ही जैसे वह बहन सू को घूरते थे। उन्होंने बर्फ फीनिक्स की भ्रामक छवि को सबसे ईमानदारी से आमंत्रण भेजा। बर्फ फीनिक्स की भ्रामक छवि ने उन्हें घूरा जैसे कि इसका अपना जीवन और बुद्धि थी। इसने त्रिपाठी जीवक्ति के दिल में देखा और उस सुंदर आकृति को देखा जिसने त्रिपाठी जीवक्ति के दिल पर कब्जा कर लिया था, ये समझते हुए कि वह त्रिपाठी जीवक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बर्फ फीनिक्स ने जवाब दिया। इसका शानदार शरीर एक गिरते पहाड़ की तरह ढह गया, एक सुनामी की तरह हिंसक रूप से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर लुढ़क रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति अचल रहे, ठंडी ऊर्जा को अपने शरीर में दौड़ने की अनुमति दी। उनके मजबूत शरीर की सतह पर तुरंत बर्फ की एक परत जमा हो गई, जिससे चटकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। ठंडी ऊर्जा की विशाल मात्रा अंदर घुस गई, लगता था कि उन्हें एक पल में जमा करना चाहती थी। उनके शरीर में गर्म पवित्र ऊर्जा अनैच्छिक रूप से दंडों पर उतर आई, घुसपैठ कर रही ठंडी ऊर्जा का विरोध करने की कोशिश कर रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से इसे दबा दिया और अपनी सभी पवित्र ऊर्जा को वापस दांटियन में वापस ले लिया। उनके दांत बजने लगे और उनका पूरा शरीर बैंगनी हो गया। बस एक पल में त्रिपाठी जीवक्ति शीतदंश से पीड़ित थे। ठंडी ऊर्जा की विशाल मात्रा अंदर घुसती रही और लंबे समय के बाद दुनिया में सभी शेष ठंडी ऊर्जा गायब हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति का तनावपूर्ण और कांपता शरीर इस पल में अचानक आराम कर गया और जो असहनीय ठंड वह महसूस कर रहे थे, वह भी गायब हो गई। उनके शरीर के अंदर कुछ लगता था जो उनकी त्वचा की सतह के चारों ओर तैर रहा था, जिससे उन्हें एक ताज़ा एहसास मिल रहा था जिसने उनकी आत्मा को ताज़ा कर दिया। अपने कपड़े खोलते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने नीचे देखा और एक ड्रैगन और फीनिक्स पैटर्न को सद्भाव में एक दूसरे का पीछा करते देखा। इन दो पैटर्नों के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। त्रिपाठी जीवक्ति संतोष के साथ मुस्कुराए और थोड़ा हैरान लगे। वह यहाँ केवल एक कोशिश करने आए थे और वास्तव में नहीं सोचा था कि वह सफल होंगे, लेकिन परिणाम ने उनकी उम्मीदों को पार कर लिया था। फीनिक्स महारानी के अंतिम उत्तराधिकार ने वास्तव में उनके आमंत्रण का जवाब दिया था और उनके शरीर में प्रवेश किया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फीनिक्स महारानी की आभा को महसूस किया। उन्होंने अपने शरीर को एक आश्रय के रूप में उपयोग किया और फिलहाल वहीं रुकी।
ये एक विदेशी वस्तु थी, इसलिए हालांकि इसमें एक विशाल मात्रा में ऊर्जा शामिल थी, त्रिपाठी जीवक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। वह केवल अस्थायी रूप से इसे बहनसू के लिए भंडारित कर सकते थे। ध्यान से ये पुष्टि करने के बाद कि बर्फ फीनिक्स पैटर्न का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, त्रिपाठी जीवक्ति संतोष के साथ उठे और फीनिक्स घोंसले से बाहर निकले। सूरज चमक उठा और फीनिक्स घोंसला अनावरण हो गया। बर्फ और बर्फ की दुनिया, जो हजारों साल से मौजूद थी, आखिरकार आज पिघलना शुरू हो गई। ड्रैगन फीनिक्स महल जाकर और चेन जोऊ को फीनिक्स घोंसले के बारे में बताकर त्रिपाठी जीवक्ति ने उनसे अलविदा कहा, अपनी तारा शटल को बुलाया और वापस 9 स्वर पवित्र भूमि के लिए उड़ गए। जब वह पवित्र भूमि वापस लौटे तो सुहुई और अन्य पहले ही वापस लौट चुके थे। आज तक पूरी पवित्र भूमि अभी भी उल्लास और उत्साह से भरी हुई थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दोस्तों और परिवार को इकट्ठा किया और उन्हें तारामंडल क्षेत्र की अपनी यात्रा के बारे में बताया। त्रिपाठी जीवक्ति के आश्चर्य के लिए इस खबर को सुनने के बाद उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लगता था जैसे कि वे पहले ही जानते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने वीरसेन राणा की ओर एक झलक डाली और जानते थे कि उन्होंने उन्हें इस बारे में पहले ही बता दिया था ताकि वे मानसिक रूप से तैयार रहें। क्या तुमने फैसला कर लिया है? उपाध्याय अनीशपाल ने आराम से पूछा। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, इसलिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सावधान रहना, तुम्हें इस जगह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा स्वामी तुम्हारे लिए इसकी देखभाल करेगा। उपाध्याय अनीशपाल ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत धन्यवाद कोषाध्यक्ष उपाध्याय, त्रिपाठी जीवक्ति ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उपाध्याय अनीशपाल के इन शब्दों के साथ भले ही उन्हें जाना पड़े, वह आराम कर सकते थे। अब जब 9 स्वर पवित्र भूमि सही रास्ते पर थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पवित्र स्वामी थे या नहीं। एकमात्र चीज जिसे त्रिपाठी जीवक्ति नहीं छोड़ सकते थे, वह उनके दोस्त और परिवार थे जो पूर्व युद्ध आत्मा मंदिर के स्थल पर रहते थे। लेकिन जब तक उपाध्याय अनीशपाल यहाँ थे, उन्हें कभी परेशान नहीं किया जाएगा। तुम पहले रास्ता खोजो, शायद एक दिन ये बूढ़ा स्वामी भी जाकर एक नजर डालेगा। जब वह समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने आऊंगा। उपाध्याय अनीशपाल मुस्कुराए। मैं इंतजार करूंगा। एक तरफ से एक सिसकने की आवाज आई क्योंकि डोंग सुझू की आंखें लाल और सूजी हुई हो गई क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर याचना करते हुए देखा, जैसे कि वह नहीं चाहती थी कि वह जाएं। 10 साल से अधिक पहले त्रिपाठी जीवक्ति ने मध्य राजधानी छोड़ दी थी और कभी वापस नहीं लौटे, फिर कभी उनके बारे में नहीं सुना गया। ये हाल ही में हुआ कि परिवार फिर से मिल गया, लेकिन डोंग सुझू के पास अपने बेटे के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का समय भी नहीं मिला था, इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति को विशाल तारामंडल क्षेत्र के लिए एक नई यात्रा शुरू करनी पड़ी। वह कैसे तैयार हो सकती थी? चौथे स्वामी यांग, जो एक लोहे के आदमी थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे, उनका भाव अनिच्छा से भरा हुआ था। त्रिपाठी जीवक्ति का दिल अपराध से भरा हुआ था और वह अपने बेटे को सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाले थे जब चौथे स्वामी यांग ने जल्दी से कहा, जाओ, पिता तुम्हारा समर्थन करते हैं और तुम पर विश्वास करते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर कांप गया क्योंकि उन्होंने जोर से सिर हिलाया। चौथे स्वामी यांग के शब्दों के साथ त्रिपाठी जीवक्ति ने भी राहत महसूस की। वह अपने सभी मनोवैज्ञानिक बोझों को नीचे रख सकते थे और जो वह करना चाहते थे वह कर सकते थे। जाने से पहले तुम्हें निंगचान के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी चाहिए। उपाध्याय अनीशपाल ने थोड़ा आह भरी। वह पिछले आधा महीना से अपने कमरे में बंद है। मुझे पता है। रात में चांद आकाश में तारों की तरह चमक रहा था। पवित्र स्वामी दरबार के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति धीरे धीरे चलकर आए जैसे ही अनलिंगेर बाहर आ रही थी। जब उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को देखा तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का होने में मदद नहीं कर सकी, इससे पहले कि तुरंत कमरों में से एक की ओर मुड़ गई और जल्दी से चली गई। उनके चेहरे पर दुर्भावनापूर्ण आनंद की एक झलक थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ देर के लिए उन्हें घूरा, इससे पहले कि अपने कपड़े सीधे किए और शियानिंगचान के कमरे की ओर चले गए। दरवाजे के बाहर दुवान और अन्य 4 महान स्वामी एक साथ इकट्ठा थे। उनमें से प्रत्येक अन्य महान स्वामी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कमरे के अंदर कोई हलचल नहीं थी। शुभ संध्या महान स्वामी, त्रिपाठी जीवक्ति ने सूखी खांसी की ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके। अंधेरे में 5 जोड़े आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दाग गईं। वे सभी उन्हें तिरस्कार के साथ देख रहे थे। तुम छोटे बच्चे। चांद बाव की चर्बी हिल गई क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को डांटने के लिए अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाया। तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम कितने भाग्यशाली हो। लेडी शिया किस तरह का चरित्र है। तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें पसंद किया, फिर भी तुमने वास्तव में उन्हें दुखी करने की हिम्मत की। तुम वास्तव में इस बूढ़े स्वामी को गुस्सा दिलाते हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने फीनिक्स महारानी का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया है और अब तारामंडल क्षेत्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें घर पर भावनात्मक विदाई का सामना करना पड़ रहा है, खासकर शिया निंगचान से, जो उदास है। क्या त्रिपाठी जीवक्ति शिया निंगचान को राजी कर पाएंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 980। रेड हार्ट विदा से पहले की अंतरंगता। शिया निंगचान के कमरे के बाहर मोटा आदमी चांद बाव त्रिपाठी जीवक्ति को डांट रहा था, हर जगह थूक रहा था। लेडी शिया ने आधा महीना से अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखा है, न ही उन्होंने कोई रसायन प्रदर्शन किया है। तुम वास्तव में एक पापी हो। हान फॉन्ग ने भी शिष्टाचार के किसी भी निशान के बिना उन्हें डांटा।
कोंग रुओयू ने ठंडे ढंग से फुसफुसाया, एक आदमी के रूप में तुम्हें अपनी महिला को सुरक्षित और भरोसेमंद महसूस कराना चाहिए, न कि उन्हें दुखी करना। तुम 9 स्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी बनने के लिए पर्याप्त बुरे नहीं हो, लेकिन तुम एक अच्छे पति होने से बहुत दूर हो। यहाँ तक कि दुवान, जिसका त्रिपाठी जीवक्ति के साथ सबसे अच्छा संबंध था, ने जल्दी से कहा, जल्दी से उन्हें मनाने का एक रास्ता ढूंढो, उन्हें बहुत दुखी मत करो। इस पल में सभी 5 महान स्वामी शियानिंगचान के पक्ष में खड़े थे, लगते थे एक साथ त्रिपाठी जीवक्ति पर अपने भाले लगाते हुए उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति हक्का बक्का थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी छोटी वरिष्ठ बहन और 5 महान स्वामी के बीच का संबंध इस स्तर तक पहुंच गया था। उन्हें अभी भी याद था जब 5 महान स्वामी पहली बार पवित्र भूमि में आए थे। वे सभी निर्लज रूप से रहना और उन्हें रसायन प्रदर्शन करते देखना चाहते थे, उनसे सीखने की उम्मीद कर रहे थे। उस समय के दौरान उन्होंने 5 महान स्वामी का सम्मान जीता था, लेकिन अब 5 महान स्वामी की आंखों में शियानिंगचान का दर्जा उनसे कहीं अधिक ऊंचा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह खुद का बचाव कर सकते, उन्हें हानफोंग ने बाधित कर दिया। हानफोंग ने उन पर तिरछी नजर डाली और अप्रसन्नता से कहा, छोटे बच्चे, मैंने सुना कि तुमने एक महिला का पीछा करने के लिए इस बार तारामंडल क्षेत्र जाने पर जोर दिया। लेडी शिया की तुलना किस तरह की महिला कर सकती है? हाँ, लेडी शिया पहले से ही दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। बर्तन में देखते हुए कटोरे से ही मत खाओ। लेडी शिया दयालु, विनम्र, विचारशील, शुद्ध और मासूम है। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि वह तुम्हारे जैसे छोटे कमीने पर क्यों पड़ेगी। डांटने का एक और दौर। त्रिपाठी जीवक्ति अवाक रह गए। लेडी शिया, दुखी मत होना, कोंग रुओयू ने अचानक कमरे में चिल्लाया। अगर तुम ऐसे आधे अधूरे आदमी को नहीं चाहती हो तो ठीक है। एक और दिन ये बूढ़ा तुम्हें किसी और से मिलवाएगा। हालांकि वह व्यक्ति त्रिपाठी जीवक्ति की तुलना नहीं कर सकता है, उसे पुरुषों में एक ड्रैगन माना जा सकता है। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गहरा हो गया क्योंकि उन्होंने कहा, बूढ़े कोंग, अगर तुम नहीं चाहते कि उस व्यक्ति के साथ कुछ हो, तो सबसे अच्छा है कि उसे पवित्र भूमि में न आने दें। कोंग रुओयू ने घूर कर देखा। क्या, अगर तुम्हें आधा अधूरा होने की अनुमति है, तो तुम मिस शिया को क्यों नहीं चुनने दे सकते? मेरा वह मतलब नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति को खुद को समझाना मुश्किल लगा। उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि ये 5 स्वामी इतने उदास क्यों थे कि वे एक आदमी और एक महिला के बीच के प्यार में दखल देंगे। चरमराना, दरवाजा खुला। अंधेरे में शियानिंगचान हर किसी के सामने दिखाई दी। उनकी सुंदर आंखें तारों जितनी चमकदार थीं, बिना किसी अशुद्धता के निशान के। हालांकि हर कोई यह नोटिस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील था कि उनकी आंखें थोड़ी लाल और सूजी हुई थीं। जूनियर भाई के बारे में बुरा मत बोलो। शियानिंगचान की आवाज एक मच्छर की भनभनाहट जितनी नर्म थी क्योंकि उन्होंने मंद रूप से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक झलक डाली और अपने होंठ काटे। और जूनियर भाई जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, वह वरिष्ठ बहन सुयांग है। वरिष्ठ बहन बहुत अच्छी हैं। अरे महान चाची, तुम आखिरकार बाहर आ गई, चांग बाओ ने चिल्लाया, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए शियानिंगचान से उनकी भलाई के बारे में पूछा। जूनियर भाई, अंदर आओ और बात करो। शियानिंगचान ने त्रिपाठी जीवक्ति को कमरे में खींच लिया। त्रिपाठी जीवक्ति पीछे मुड़े और 5 महान स्वामी की ओर एक मुस्कान दबाया। महान स्वामी, आप सभी को भी जल्दी आराम करना चाहिए। उनके जवाब देने का इंतजार किए बिना उन्होंने जल्दी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। ये बदबूदार कमीना। हानफोंग ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। अच्छा, चूंकि त्रिपाठी जीवक्ति यहाँ है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दुवान मुस्कुराए, सभी को वापस जाकर आराम करना चाहिए। महान स्वामी सभी अनुभवी लोग थे और स्वाभाविक रूप से शियानिंगचान के दिल में कड़वाहट समझते थे। बस अभी उन्होंने शियानिंगचान की सहानुभूति को जगाने और उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर करने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति को निर्दयी ढंग से डांटा था। युवा लोग, अगर उन्हें कोई समस्या थी तो वे बस खुलकर बात कर सकते थे। कमरे के अंदर महान स्वामी के जाने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपमानजनक ढंग से शियानिंगचान की ओर देखा। मैं बहन सू को ढूंढने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आया तो मैं तुम्हें बताने वाला था, उन्होंने कहा। मुझे पता है, शियानिंगचान ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं बस अलग होने के लिए थोड़ी अनिच्छुक हूँ। ऐसा कहते हुए उनकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई और उन्होंने खुद को त्रिपाठी जीवक्ति की बाहों में फेंक दिया, अपना सिर उनके सीने में दबा दिया। जैसे ही उनके आंसू त्रिपाठी जीवक्ति के कपड़ों को भिगो रहे थे, शियानिंगचान की आवाज बाहर आई। तुम्हें इस जगह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूर बहन सू को ढूंढना चाहिए और उन्हें वापस लाना चाहिए। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने जोर से सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने अपनी सुंदर महिला को अपनी बाहों में खींच लिया। वे दोनों कसकर एक दूसरे से दबे हुए थे। उनके शरीर की कोमलता और गर्मी महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को आश्चर्यजनक रूप से अपने दिल में कोई लहर महसूस नहीं हुई, केवल अनिच्छा और अपराध की एक मजबूत भावना। शियानिंगचान ने अपनी चिंताओं को देख लिया लगता था और धीरे से कहा, तुम्हें अपराधी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्वामी मुझे तारामंडल क्षेत्र में ले जाते तो तुम भी मुझे ढूंढने आते, है ना? हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें कसकर गले लगाया। अपनी छोटी वरिष्ठ बहन की समझ से संतुष्ट महसूस कर रहे थे। और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम उन्हें ढूंढने में सक्षम होगे। शियानिंगचान ने अचानक अपना सिर उठाया। उनकी सुंदर आंखें अर्धचंद्राकार में मुड़ गईं।
क्यों? क्योंकि तुमने हमें पहले ही एक बार ढूंढ लिया है। शियानिंग चांग ने गहरे विश्वास की एक झलक के साथ कहा, इस बार तुम निश्चित रूप से विफल नहीं होंगे। अगर दो लोग एक साथ रहने के लिए निर्धारित हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने दूर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत चुका है, हमेशा एक समय होगा जब वे एक साथ होंगे। यही मैंने अतीत में सोचा था और यही मैंने विश्वास किया था। फिर जब मैं अपने सबसे अलग और नियति के पल में थी, तुम। जैसे ही उन्होंने बात की, शियानिंग चांग की आवाज अधिक नर्म हो गई, जैसे कि वह एक शर्मनाक बिंदु पर पहुंच गई थी और जारी रखना मुश्किल लगा। मेरे बारे में क्या? त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें ध्यान से घूरा, उनके मुंह के कोने एक अजीब मुस्कान बना रहे थे। शियानिंग चांग का चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था, उनकी आंखें भटक रही थी क्योंकि उनके छोटे हाथ त्रिपाठी जीवक्ति के कपड़ों को पकड़ रहे थे। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि यह लगभग श्रव्य नहीं थी, तुम एक नायक की तरह दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी छोटी वरिष्ठ बहन के गाल लाल हो गए, जैसे कि खून टपकने वाला हो, और उनका कोमल शरीर और भी गर्म हो गया। वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जो छोड़ सकती थी, नहीं, वह उस तरह की व्यक्ति थी जो अपने दिल में सभी शब्द प्रकट कर सकती थी। इस तरह अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करना पहले से ही उनकी सीमा थी। उन्हें अचानक याद आया कि उस साल उच्च गगन मंडप में नौयेन युआन संघनन ओस प्राप्त करने के लिए वह और त्रिपाठी जीवक्ति एक साथ गए थे, लेकिन उन पर घात लगाया गया था। उस एक व्यक्ति पहाड़ की दीवार में, जब वह अत्यधिक खतरे में थी, त्रिपाठी जीवक्ति उनके सामने खड़े थे और बहादुरी से लड़े थे। उस समय वह आकृति अब जितनी वीर नहीं थी और यहाँ तक कि थोड़ी कमजोर भी लगती थी, लेकिन वह एक पहाड़ की तरह ऊंची खड़ी थी, उन्हें सभी हवा, बारिश और खतरे से बचाती थी। यह उस समय था जब वह आकृति चुपचाप उनके दिल में टूट गई,